हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज एक नया चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका एक दूसरा नाम और है मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। ये क्लास 11 फर्स्ट एनसीईआरटी है। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूँ। इसमें हम लोग सीखेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिकुलर मास क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट मोल्स, वेट, मॉलिकुलर वेट कैसे देखेंगे, फिर हम कैसे नंबर ऑफ़ एटम्स निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट मॉलिकुलर फार्मूला, ये सीखेंगे। फिर इसमें हम लिमिटिंग रीजन जानेंगे। फिर इसमें हम कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करेंगे लाइक मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, वेट बाय वेट, मास परसेंटेज। कुछ इस टर्म्स के बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए हम पहले टॉपिक से मिलते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक क्या है आपका, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास में क्या लिखा हुआ है, द एटॉमिक मास आर द मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। सही बात है, एटम्स आर वेरी स्मॉल, इट मीन्स एटम्स आर एग्जिस्ट इन free state but it does not participate in chemical reaction, but molecules does not exist in free state but it will participate in chemical reaction. Chemical reaction it means like when two reactants are combined they will form product. One chemical reaction I will कंसीडर दैट N2 + 3H2 गिव्स टू अमोनिया। तो ये केमिकल रिएक्शन होता है जो यहाँ पे मॉलिक्यूल N2 + 3H2 मिलके कंपाउंड को फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये मॉलिक्यूल किसी केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट करता है। बट हाइड्रोजन लाइक एटम मिलके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, तो एटम। अब हम बात करेंगे क्या इसमें और क्या लिखा है कि वन एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU बोलते हैं, डिफाइन एज अ मास ऑफ एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 of the carbon of one carbon 12th atom. It means 1 AMU atomic mass unit क्या होता है, 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। ये एटॉमिक मास के बारे में कुछ मैंने बता दिया। अब उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास क्या होता है, मॉलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि कोई मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स में हम कैसे उसको हम मॉलिकुलर मास निकालेंगे, वो हम कहाँ सीखेंगे, दैट इज़ मॉलिकुलर मास में। तो मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल कुछ कंपाउंड का नाम दे के उसका हाउ टू कैलकुलेट मॉलिकुलर मास वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हाउ टू कैलकुलेट मॉलिकुलर मास। तो मैं वन एग्जांपल देके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि फर्स्ट मेरे को लिखा है यहाँ पे क्या, मेथेन, CH4। मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। तो इसको मेरे को मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। तो ऐसे निकालेंगे, इस एटम को क्या करना है, दैट मीन्स सम अप करना है जितने भी एटम है। तो इसको कैसे निकालेंगे, आप सेपरेट कर लीजिए, कार्बन अलग लिखेंगे, जितना हाइड्रोजन इसको पहले कर लेंगे, 4 इंटू क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास कितना होता है, 1 ही होता है। तो आप देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो 6 एटॉमिक मास यहाँ रखना है, तो क्या हो जाएगा, 6 × 2 12 हो जाएगा। अब +4 × 1 तो कितना हो जाएगा, 12 + 4 इट मीन्स 16। ये आ गया क्या, मीथेन का मॉलिकुलर मास। देखिए एटॉमिक नंबर जितना रहेगा, अगर उसमें 2 से आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो वो क्या हो जाता है, एटॉमिक मास। मैं एक बार आपको 30 तक कुछ एटॉमिक नंबर जल्दी सीरीज से बता देता हूँ, जिससे अभी मॉलिकुलर मास निकालने में क्या होगा, थोड़ा आसानी होगा। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक एंड गैलियम। तो ये कुछ एटॉमिक नंबर मैंने 1 बाय 1 ऐसे बोल दिया, 1 से लेकर 31, जिससे मेरे को अभी मॉलिकुलर मास निकालने में क्या होगा, थोड़ा सा इजी होगा। तो अभी एक एग्जांपल के साथ मैं और देखता हूँ, थोड़ा देखूँ मेरा कैमरा को डिस्टर्ब हो गया क्या, नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अगला एग्जांपल सेकंड मैं ले लिया क्या, H2SO4
इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 16 टू जा कितना हो जाएगा 32, और प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 में आपको 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 टू जा 16। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16 4 जा 64 एंड ये हुआ 34 प्लस 64 दैट इज 98। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 98। देखो अभी मॉलिक्यूलर मास हम लोग सीख लेंगे ना तो मोल निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ वेट गिवन होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ का तो लर्न कर लेंगे, बार बार निकालेंगे नहीं, ठीक है। तो ये कुछ मैं इसको करता जाऊँगा, इरेज करता जाऊँगा, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। अगले एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं, जिसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है आपका, CH3COOH, जिसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। इसको कैसे करेंगे, सम ऑफ द ऑल द एटम, यही तो मॉलिक्यूलर मास बोलता है, जितने भी एटम है उन एटम्स को आपको क्या कर लेना, एडअप कर लेना है, फिर जो आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास के नाम से भी जानते हैं, ठीक, कंफ्यूज मत रहिएगा। तो यहाँ देखो कार्बन को मैंने पहले लिख दिया, कितने हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे है, ये क्या हो गया 4 इंटू हाइड्रोजन हो गया, प्लस आप देख पा रहे होंगे कितने कार्बन है 1 2, तो क्या यहाँ पे कर दे क्या 2 इंटू कार्बन 1 2, 2 इंटू कार्बन 3 और 1 4, 4 इंटू हाइड्रोजन प्लस कितने ऑक्सीजन है 2, तो 2 इंटू क्या कर देंगे ऑक्सीजन, तो 2 कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 2 जा 12 कर देंगे, प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 2 जा 16 कर देंगे। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस 4 प्लस 16 2 जा 32 एंड 28 प्लस 32 एडअप करेंगे तो ये आ जाएगा 60। तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 60 होता है। तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा अभी, क्योंकि बार बार हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, कुछ लर्न रहेगा तो मोल निकालने में हमें क्या होगी, थोड़ा आसानी होगी। अगले एक और एग्जांपल के साथ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसको कैसे निकालेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। मैंने क्या कहा, जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर है, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम है तो एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, एटॉमिक मास आ जाता है। बट अगर हम बात करें सोडियम का, मेरे को याद है तो मैं इसमें एग्जैक्ट कर दूंगा, अगर नहीं याद होता है तो सोडियम का क्या करता, मैं एक बार आपको रफली दिखा देता हूँ कि अगर मेरे को नहीं याद होता एग्जैक्ट तो मैं क्या करता, सोडियम का 11 होता, 11 2 जा कितना कर देता 22, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 8, 8 2 जा 16, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कितना होता है 1 ही होता है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 39। बट अगर क्योंकि सोडियम का 23 होता है तो जब आप यहाँ 23 कर देंगे, जब आप यहाँ क्या कर देंगे, अगर मान लो एग्जैक्ट आपको निकालना है तो ये 23 और प्लस 16 और प्लस 1 तो करेंगे कितना आएगा 14। एक्चुअल 14 होता है, लेकिन अगर नहीं याद है तो आप रफली 39 कर देंगे, तभी गलत नहीं है। जितना एटॉमिक नंबर है अगर आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाता है, एटॉमिक मास, आल्सो नोन एज क्या, मोलर मास। और एग्जाम्पल के साथ मैं चलता हूँ, और एग्जाम्पल मेरे पास जैसे हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca ब्रैकेट के अंदर OH होल ट्वाइस। तो अब इसको कैसे करना है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 22 जो कितना हो जाएगा 40। पहले एक बार इसको आप ब्रेक कर लीजिए जिससे आसानी होगी। कैल्शियम लिखेंगे, प्लस देखो यहाँ पे 2 इंटू ऑक्सीजन और 2 इंटू हाइड्रोजन, तो आप लिखेंगे 2 इंटू ऑक्सीजन प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन। ये सब ऐसे लिखा है कंबाइंड फॉर्म में। इसको जब आप क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे तो आप उसको प्लस लगाना है इसमें, ठीक है। तो प्लस लगाएंगे तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 20 होता है, 22 जो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। एंड 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 सॉरी मैं भी गलत बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 2 जा 16 और प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन 1 होता है, तो आप इसको 40 प्लस 16 2 जा 32 प्लस 2, देन ये आपका आ जाएगा 34, एग्जैक्ट कितना आया 74। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास या मोलर मास कितना आ जाएगा, दैट इज 74, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ये अभी जब हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे बहुत आसानी होगी हमें कि बार बार हमें निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकाले
सीखेंगे। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं और एक दो एग्जांपल देखे हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट मोल्स या मोल्स कैसे सीखेंगे। तो एक और एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसको कैसे निकालेंगे आप? 2 इंटू एल्युमिनियम प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन। अब एक साथ मैं इधर भी सॉल्व कर रहा हूँ, देखो Ca प्लस क्या ऑक्सीजन। तो इधर कैसे करेंगे? 2 इंटू एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13, 13 टू जा 26 करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट कितना होता है इसका? 27 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 टू जा कितना करेंगे? 16 करेंगे। तो ये 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड कितना 5 प्लस 16 3 जा 48, 8 4 12 5 9 एंड ये 102। 102 क्या आ गया इसका? मोलर मास या मॉलिकुलर मास। यहाँ पे कैल्शियम का कितना करेंगे? 40 प्लस 8 टू जा 16 दैट इज 56। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे लिखा रहेगा हम उसका मॉलिकुलर मास या मोलर मास क्या करेंगे? ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आपको इसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं एक नए टॉपिक के साथ चलता हूँ, इसी के जस्ट एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ चलता हूँ, क्योंकि मैंने क्या सीख लिया, क्या होता है एटॉमिक मास, क्या होता है मॉलिकुलर मास, कैसे हम एटम्स देखा, मॉलिक्यूल्स देखा। ठीक है, जो अभी मैंने बोला हाइड्रोजन से लेके गैलियम तक, तो वो फ्री स्टेट रह रहा है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। ठीक है, वो एटम है, वो एटम था। बट मॉलिक्यूल क्या होता है? H2O2, इसको मैं मिला के कंपाउंड दैट इज एलिमेंट बनाऊंगा। एटम आर कंबाइंड, दे विल फॉर्म मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड एंड फॉर्म क्या? कंपाउंड्स। तो ऐसे हम सीखेंगे। अब अगले टॉपिक के साथ हम चलते हैं, जिसका नाम क्या है? मोल्स। हम हाउ मोल्स कैसे सीखेंगे। तो अगला टॉपिक क्या है आपका? मोल्स, जिसको किससे लिखेंगे हम? N से। मोल्स है क्या? मोल्स है क्या? व्हाट इज मोल्स? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कैन डिफाइन एज 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम विच इज नोन एज मोल। क्या बोलेंगे उसे? मोल्स। मोल्स को किससे लिखेंगे? N से। ये होता क्या है? वेट अपॉन मॉलिकुलर मास। मोल का फार्मूला क्या बता देंगे आप? वेट अपॉन मॉलिकुलर मास। मैं यहाँ लिख देता हूँ, W क्या है? वेट है। ये क्या है आपका? मॉलिक्यूलर। एक बार लिखूंगा, अब इसको बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब ये क्या है आपका? वेट है। ये क्या है आपका? मॉलिकुलर मास है, या इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? मोलर मास। क्योंकि मैं अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, आज जितने भी क्वेश्चन इस मोल कॉन्सेप्ट से लाया हूँ वो पूरा एनसीईआरटी से, वो क्लास 11th है, क्लास 12th है, मैंने इधर उधर खोज के जो है आपका एनसीईआरटी से इंटेस्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लस जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन थे, मैंने सब आज एनसीईआरटी से ही पूरा जो है कॉन्सेप्ट मतलब पढ़ा, प्लस एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो है इसको मैंने लिख के लाया हूँ। ठीक है, तो आपको आज सॉल्व कराएंगे 1 बाय 1, और आपको एनसीईआरटी भी दिखाऊंगा जो कहाँ पे है, क्या पेज नंबर है वो भी बताऊंगा। वीडियो को देखो आप लोग अंत तक देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो को बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि 2 4 10 मिनट 15 मिनट देखने से कुछ भी नहीं होगा। अगर इस चैप्टर को आपको ग्रिप लाना है अच्छे से, तो अंत तक देखेंगे तभी इसका बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और वीडियो को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे कह दूंगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इज मोल्स। अब हम मोल्स सीखेंगे कैसे। ठीक है, अभी मैं कुछ कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ मोल्स, फिर कैसे नंबर ऑफ एटम सीखेंगे, कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहले कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूँ, फिर हम क्या करेंगे जो है आगे पढ़ेंगे मोल को। तो देखो अब यहाँ पे आता है क्या? मोल्स में एक होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है। मोल्स में एक फार्मूला आएगा N अपॉन Na। N अपॉन Na, N क्या है आपका? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Na क्या है आपका? एवोगैड्रो नंबर है। N क्या है आपका? मोल्स है। और एक क्या होता है? मोल्स इक्वल टू होता है वॉल्यूम्स अपॉन 22.4 लीटर्स। एक ये फार्मूला आपका होता है मोल्स में, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला। वॉल्यूम्स अपॉन क्या? 22.4 लीटर। ये आपका फिक्स होता है 24.4 लीटर। ठीक है, तो ये आपको मोल्स के बारे में कुछ आपको फार्मूला यहाँ पे लर्न करना है। तो मैं इसको इरेज करके कुछ और बताता हूँ इसमें। तो इसको आप लोग 1 बाय 1 नोट डाउन जो है रफ एंड पेन लेके बैठिएगा जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे। और जो मेरे से पढ़े हैं वो अपने नोट्स देखेंगे, बस उनको लिखना नहीं है, बस नोट्स में क्या करना है, उनको रिवाइज करते चलना है, जिससे उनका टाइम भी सेफ हो जाएगा। और जो है अगर वीडियो उनको बहुत स्लो लग रही होगी तो 1.5 की स्पीड से देख लेंगे। ठीक है, जो मेरे से पढ़ चुके हैं। बाकी जो मेरे से नहीं पढ़े हैं वो क्या करेंगे, एकदम जो है जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी स्पीड से देखेंगे, तभी उनको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मोल को बहुत लोग इतना
जो है क्या बोलते हैं कि बहुत ये जो है कठिन है, इतना कठिन हार्ड कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। ये समझाने का क्या होता है, एक तरीका होता है। तो देखो ये हो गया। अगला हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं। इसमें मोल्स में आएगा क्या, नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए पहले मोल आपको पता होना चाहिए, उस एटम निकालने के लिए कितना कंपाउंड में एटम होना चाहिए वो देखेंगे, इनटू क्या देखेंगे, एवोगैड्रो नंबर देखेंगे, ठीक है। अगला क्या देखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या देखेंगे, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये देखो आपको कुछ फार्मूले जो मैंने लिखे 2 3 4 5 क्या क्या लिखा, मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। फिर हमने सीखा क्या, हमने क्या सीखा, मोल सीखा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। फिर मोल्स क्या देखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये हमने सीखा। अभी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको लर्न होगा, कहीं कुछ दिया नहीं रहेगा, ठीक है। 6.023 इंटू 10⁻23 वो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है, आपको लर्न रहना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ये वैल्यू दी नहीं हुई होती है। और हमने क्या सीखा कि मोल्स क्या होता है हमारा, वैल्यूम्स डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर्स, एंड नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, मोल्स इंटू एटम्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो अब मैं पूरा कॉन्सेप्ट मोल से रिलेटेड आपको पूरा बता दिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आगे हम 1 बाय 1 स्टेप मूव आउट कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, कैसे देगा, जैसे मैं कहूँ कि 60 ग्राम, अपने से देखो अभी ये मोल का क्वेश्चन अभी अपने से बना रहा हूँ, बाकी जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे ना तो हम पूरा आपको एनसीईआरटी दिखाएंगे कहाँ पे क्या चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। तो 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में एसिटिक एसिड वो ना दे के वो ऐसे लिख देंगे 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, या कैलकुलेट मोल्स आप बोलो डायरेक्ट, क्या नंबर ऑफ मोल्स क्या निकालना है यहाँ पे, मोल्स आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आया, 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड कैलकुलेट मोल्स, तो ये कभी नहीं लिख के आएगा तो ये लिख के आएगा, ठीक है। अब हमें मोल्स निकालना, कैसे निकालेंगे, तो देखो मोल्स का फार्मूला होता है क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना होता है 60, मॉलिक्यूलर मास इसको निकालेंगे। अभी देखो मैं बताया था, अभी बार बार निकालूंगा नहीं क्योंकि मैं पीछे निकाल चुका हूँ, कितना था 60। तो जहाँ मेरे को रिक्वायरमेंट होगी मैं निकाल दूंगा, ठीक है। बाकी जो याद है, ठीक है, तो उसको तुरंत लिख देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 60 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। इट मीन्स मोल कितना आ गया आपका 1, इसमें कितना मोल आ गया 1। तो मोल कैसे निकालते हैं, अभी मैं टेस्ट लिया था, पढ़ा रहा था बच्चों को, फिर मैंने इसका टेस्ट पेपर बनाया था, तो मैं एक नंबर का क्वेश्चन यही दे दिया था इस टाइप का कि 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड कैलकुलेट मोल। तो उन्होंने जो है इसका क्वेश्चन गलत कर दिया था थोड़ा, ठीक है, कि वो कुछ इसमें से जो है वो एरर कर दिए थे। तो बाकी ये एकदम सिंपल था, इनको गलत नहीं करना चाहिए, और इससे बड़े बड़े क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व कर लिया था। अभी हम एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ाएंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ाएंगे, कैसे क्या क्या चीज़ें होते हैं, वो सब सही कर दिए थे। बाकी इतना छोटा सा क्वेश्चन वो गलत कर दिए थे, ठीक है। तो मैं और आपको सिखाता हूँ। बाकी ये आपको समझ में आया कि Na, अब देखो ये तो मोल्स आ गया, मैंने अभी और क्या सिखाया था आपको, नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या इसे निकाल ले क्या। तो एक क्वेश्चन में हम तीनों कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, चलो ठीक है। तो मोल्स आ गया, हमें क्या आ गया, मोल्स। अब हमें निकालना क्या है, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, क्या निकालना है, मोल्स। अब सेकेंड, ये तो आपका फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड पार्ट हो गया क्या, नंबर ऑफ एटम, क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम क्या होता है, मोल्स इंटू एटम्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स कितना आया आपका 1, एटम्स कितने हैं देखो 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितने एटम हैं 8। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू देखो 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, लेकिन मैं 6 इंटू 10⁻23 लेके चलूँगा, ठीक है, अप्रॉक्स। तो ये 8 4 जा 40, 8 इंटू 10⁻23, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, किसका, नंबर ऑफ एटम्स का। अब मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं एक बार थोड़ा पीछे देख लूँ कैमरे में, क्या विजिबल है,
यस विजिबल है। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ा कम है, वाइट बोर्ड इतना छोटा है कि हमें इसी में मैनेज करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसी छोटे बोर्ड से हम लोग बड़े बोर्ड में चलेंगे, प्लस अभी इनिशियल है, ठीक है, तो ऐसे करना है। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम्स आ गया। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे निकालेंगे, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स कितना होता है 1, एवोगैड्रो 6 इंटू 10⁻23 कितना आ गया 6 इंटू 10⁻23। ये आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो मैंने क्या किया, एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 3 जो है क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मोल्स निकाला, नंबर ऑफ एटम्स निकाला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमें क्या होगा, 1 बाई 1 ऐसे ही क्या करना, निकालना पड़ेगा। अब मैं देखो कितने भी, अभी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा, यही कॉन्सेप्ट करना है। चलो एक और सॉल्व करवा देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, 98 ग्राम ऑफ H2SO4। इसका नाम क्या है, कुछ लोग इसका नाम ही नहीं बता पाते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या है, H2SO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। कितने होते हैं, 6 और 7 मैक्सिमम। H2SO4 हो गया, HI हो गया, HCl हो गया आपका, ठीक है, और आपका हो गया क्या, HI HCl हो गया, HBr हो गया, HNO3 हो गया, ये सब क्या होते हैं, HClO4 हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे वीक एसिड हो गया आपका क्या, एसिटिक एसिड हो गया, ये सब वीक एसिड होते हैं, तो ये सब लर्न करना है, ठीक है। तो ये देखो 98 ग्राम ऑफ H2SO4, 98 ग्राम ऑफ, इसको ग्राम है, कुछ लोग क्या करते हैं ये इसको 9 मान लेते हैं, ठीक है, 9 नहीं है, क्या है 98 ग्राम है, ठीक है। तो देखो 98 ग्राम ऑफ H2SO4 कैलकुलेट, क्या करना है जी, क्या करना है हमें, कैलकुलेट क्या, मोल्स। क्या कैलकुलेट करना है, मोल्स, इट मीन्स एन निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, मोल्स निकालना है पहला क्वेश्चन। सेकंड आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। थर्ड क्या निकालना है आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देखो मोल्स निकालना है, पहला क्या निकालना है, मोल्स। मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर मास होता है। वेट कितना दे रखा है आपका, 98 दे रखा है। मॉलिकुलर मास अभी मैंने निकाला था इसका, H2SO4 का कितना आया था, 98 आया था। ये कितना आ गया, देखो ये 1 आ गया, ठीक है, कुछ भी आता मैं वो लिख देता, अब 1 आ रहा है, क्या कर सकते हैं, 1 ही लिख देते हैं। अब सेकंड क्या करना है हमें, नंबर ऑफ क्या करना है, एटम्स कैलकुलेट करना है। तो n इंटू क्या, एटम्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। n कितना है आपका 1 है, एटम्स कितना है आप देखो 2 3 एंड 4 3 7 हो गया। एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23, ये कितना आ जाएगा 42 इंटू 10⁻23। ये आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम्स। एंड थर्ड आपको निकालना है क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे निकालेंगे, n इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो देखो नंबर ऑफ क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स, वो क्या हो जाएगा n इंटू एवोगैड्रो नंबर। n कितना है आपका 1 है, एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 6 इंटू 10⁻23। तो ये आ गया क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये आंसर लिखा है, इसको आप जो है कुछ और मत समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा है, आंसर। तो ये आपको समझ में आया कि मोल कैसे निकालते हैं, मोल कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर मास से। कैसे नंबर ऑफ एटम निकालते हैं, ये देखा, कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, ये तो इस बेसिस पे था। अब मैं अगला आपको एग्जांपल वॉल्यूम के टर्म्स में, कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में। देखो ये मैं जो भी सॉल्व कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको नोट डाउन आप करिएगा, ठीक है, नहीं भूल जाएंगे। और जो मेरे से पढ़े वो मैच करते जाएंगे, और जो अलग जो है इसमें कुछ अलग क्वेश्चन मिल जाएगा वो नोट डाउन कर लेंगे। बहुत अलग आज मिलेंगे भी क्वेश्चन, उनको ऐसा मतलब वो कुछ ऐसा टॉपिक नहीं भी पढ़ाया था इसमें जो आज इसमें मेंशन हो जाएगा, या क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट तो पूरा उन्होंने पढ़ाई है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगला क्या करना है हमें, अगला क्वेश्चन हमें बनाना है क्या, इफ़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अपने से बना रहा हूँ देखो क्वेश्चन, इफ़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 6 इंटू 10⁻21। ये थोड़ा 21 कुछ और बन गया था, कोई बात नहीं, फिर से हम उसको बना दें। इफ़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 6 इंटू 10⁻21, कैलकुलेट पहला मोल्स। क्या निकालना है, मोल्स निकालना। अब देखो यहाँ पे हम क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स की बात नहीं कर पाएंगे, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर लेंगे।
तो सेकंड क्या कैलकुलेट करना है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कुछ लोग कह रहे होंगे कि नंबर ऑफ एटम्स की बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। भैया एटम्स की बात तब करते हैं जब यहाँ कोई कंपाउंड होता है, लाइक H2SO4 CH3 कुछ भी, लाइक NaOH, कुछ भी HCl HBr HI AlCl3 कुछ भी होता था। हम एटम्स जब है ही नहीं तो बात क्या कर पाएंगे, एटम्स की बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन किसकी बात कर लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो देखो ये सब नए क्वेश्चन हैं, ये सब थोड़ा नए क्वेश्चन हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो n कैसे निकालेंगे, n क्या होता है आपका। अब देखो n हम वेट अपन मॉलिकुलर वेट नहीं लगा सकते थे, या मॉलिकुलर मास या मोलर मास जो आप बोलो, ठीक है। क्यों नहीं लगा सकते थे, क्योंकि हमें यहाँ वेट मॉलिकुलर मास की जो है जिक्र किया ही नहीं गया है। यहाँ पे किसकी जिक्र किया गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो हम नेक्स्ट वाला जो फार्मूला उस पर गो आउट कर जाएंगे। तो ये n अपान क्या हो जाएगा, n कितना है आपका, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है आपका, n होता है। तो ये कितना होता है 6 × 10⁻21, ये दे रखा है। एंड एवोगैड्रो नंबर आपको देगा नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, दैट इज ये से ये कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा n = ऊपर जाएगा तो ये 10⁻², ये आ गया क्या, मोल्स ऑफ। सेकेंड क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, मोल्स 10⁻² इंटू 6 × 10⁻23, इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। ये कितना आ गया देखो, 6 इंटू आंसर जो आया 6 × 10 प्लस तो लिखा ही नहीं जाएगा, कितना हो जाएगा 21, क्योंकि 23 में माइनस ये होगा तो 21, ठीक है। तो कैलकुलेशन भी आपको अच्छे से चेक करना है कि कैसे करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर माइनस प्लस में भी वो देखते नहीं, बस एडअप कर देते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लास्ट में क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, क्या वहाँ पे वैल्यूम्स दे के बता रहा हूँ कि वहाँ पे हम कैसे मूव आउट कर सकते हैं। इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा अपने कॉपी में। मैं बस सॉल्व करा के इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव आउट करूँगा। बाकी जितना होता जाएगा आप उसको 1 बाय 1 क्वेश्चन ऐसे ईयरफोन लगा के देखना नहीं है, पेन चलाना है, ठीक है, तभी समझ में आएगा। देखना भी है, चलाना भी है, सब कुछ करना है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अब जो नंबर होगा, अब नंबर तो याद नहीं है कौन सा नंबर है, बाकी क्वेश्चन तो आज बहुत करेंगे, ठीक है। बस आपको नोट डाउन करते जाना है, कॉन्सेप्ट सीखते जाना। पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है मेरा क्या, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, if volume of solution is 5.6 liter, calculate फर्स्ट क्या करना है आपको, मोल्स, सेकेंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ। कुछ लोग अभी भी कह रहे होंगे कि यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकाल पाएंगे, क्या सही सुन रहे हैं आप, यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वेट, मॉलिकुलर वेट जैसी बात नहीं की गई है, और ना तो यहाँ पे कोई कंपाउंड दिया गया है जिससे उस कंपाउंड को मैं क्या करता, एटम में कन्वर्ट करके और उसका नंबर ऑफ एटम निकाल पाता। इसलिए यहाँ पे मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही निकल पाएगा। तो पहले मोल्स निकालना है। तो देखो इसमें क्या वेट अपन मॉलिकुलर वेट लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। क्या यहाँ पे एन अपान एन लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो आप, वी अपान क्या 22.4, ये ध्यान रखिएगा किसमें है, लीटर में है, वॉल्यूम्स एंड डिवाइडेड बाई 22.4, ठीक है। तो अब इसको किस में कर देना है, या 20, या आपको ऐसे ध्यान रखना ही है इसको, या आप ये कर दो वॉल्यूम्स इन लीटर एंड डिवाइडेड बाई क्या 22.4, ठीक है। तो अब देखो वॉल्यूम्स लीटर में कितना दे रखा है 5.6 और डिवाइडेड बाई 22.4, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, क्या देख लीजिए आप लोग, हाँ ठीक है, कितना आ जाएगा 1/4। तो आप इसको 1/4 भी रख सकते हैं, या और भी मूव आउट कर सकते हैं, यानी कि पॉइंट लगाएंगे तो फिर 10 आ जाएगा, 4 2 जा 10 एंड 4 5 जा, तो 0.25 एग्जैक्ट आएगा, बट आप इसको इसी में छोड़ दीजिए। अगला क्या करना है हमें, नंबर ऑफ, क्या करना है जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, n अपान एन कितना है आपका 1/4, एन कितना होता है 6 × 10⁻23। कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 3/2, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, कुछ भी डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनसे भी मिला हूँ जिनको अगर एक स्टेप करो ना और एक स्टेप आगे बढ़ जाओ तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आता कि किया तो क्या किया, ठीक है, वही किया है जो इसमें रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो देखो ये कितना आ जाएगा 1.4 × 10⁻23
3। नहीं समझ में आया कैसे करना है? नहीं आया? आया होगा, नहीं आया? आया, ठीक है। कैसे आया कि इसमें मैंने क्या नहीं लगा सका, वेट अपन मॉलिकुलर मास नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया? n/n नहीं लगा पाया। क्या लगाया मैंने इसमें? वैल्यूम्स लीटर डिवाइड बाई 24.4, ये मैंने लगा के यहाँ पे क्या निकाल दिया, मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो ये है मोल्स, ये है क्या, मोल्स। अब मैं एक नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा बढ़ूंगा, ये मतलब कि इतना आपको सीखना है पहले। अब एक स्टेप और बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं थर्ड स्टेप पे क्या कर जाऊँगा, मूव आउट कर जाऊँगा, जिसमें हम लोग जानेंगे क्या, परसेंटेज कंपोजिशन। तब तक आप इसको नोट करिए, मैं पीछे देख लेता हूँ मेरा क्या कैमरा विजिबल है अच्छे से। यस, बढ़िया है। तो देखो इसको अच्छे से आपको नोट डाउन करना है। अब प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए आप लोग अच्छे से, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, तो मैं अब इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अब अगला जो टॉपिक आपका क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। तो मज़ा तो आ ही रहा होगा आपको, जो मेरे से पढ़ चुके हैं अभी उनको तो और मज़ा आ रहा होगा। बस उनको क्या है, उनकी नोट्स बनी हुई है, बस उनको तो क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। पन्ना पलट वाली कहानी चल रही होगी, ठीक है। तो पन्ना पलट, कुछ लोग ऐसे करते हैं, पन्ना पलट, तो पन्ना पलट रहे होंगे प्लस रिवाइज कर रहे होंगे। तो अभी इस वीडियो से जो भी इस वीडियो के, देखो वीडियो लेंदी है कोई डाउट नहीं, ठीक है, लेकिन आपका चैप्टर एक साथ एक में क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। क्या मतलब 5 मिनट 10 मिनट 15 20 मिनट वीडियो बनाने क्या मतलब है, अगर उसमें मैं कुछ समझा ही ना पाऊँ और आप कुछ समझ ही ना पाएँ तो मतलब क्या है। तो मतलब वही है, बस आप इसको ऐसे देख लो ना, कुछ समझ में आया तो हमें ऐसा, मतलब ठीक है लेंदी हो रहा है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो को एंड अप देखना, तभी आप सीख पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो अगला मेरे कॉन्सेप्ट क्या बताना है, क्योंकि मैं जब कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, तो आपको भी क्या करना है, अच्छे से सीखना है। अगला टॉपिक मेरा देखो, अभी पहले मैंने क्या देखा, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, पहला नंबर, दूसरा मोल सीखा, थर्ड नंबर हमें देखना है क्या, परसेंटेज कंपोजिशन। अब देखो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, देखिए कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, कोई जैसे कंपाउंड लिखा है लाइक एसिटिक एसिड है, तो उसमें हम ईच एटम का क्या रखेंगे, उसका एटॉमिक मास रखेंगे और डिवाइडेड बाई टोटल मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या कर देंगे 100, तो वो क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज कंपोजिशन। तो मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, तो परसेंटेज कंपोजिशन का आपका फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लिए, सब एनसीईआरटी मेंशन है, मास ऑफ दैट एलिमेंट present in the compound, mass of that element in the compound divided by mass of that element in the compound divided by molar mass, या आप इसको बोलोगे क्या, मॉलिक्यूलर मास बोल दो। तो इसमें देखो परसेंटेज कंपोजिशन, अब इनटू क्या लगा देंगे आप यहाँ पे 100, तो फार्मूला क्या बन गया, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या कर देंगे 100, उसे बोलेंगे क्या, परसेंटेज कंपोजिशन। तो पहले प्लीज़ इस फार्मूले को आप लोग लर्न कर लीजिए कि परसेंटेज कंपोजिशन, मास ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब दैट एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का मास, जैसे अभी बोला ना एसिटिक एसिड है तो CH3COH, तो इसमें मेरे को कार्बन निकालना है, तो कार्बन ऊपर होगा, अब मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास टोटल लिखा जाएगा इंटू 100, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन। तो प्लीज़ इसको आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, या मैं आपको एक एग्जांपल देके इसी के नीचे समझा दे रहा हूँ। ये एग्जांपल NCERT क्लास 11th पेज नंबर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ मेंशन है, ये पेज नंबर आपको 19 से लिया गया है, न्यू NCERT, पुराने में भी इधर उधर होगा, ठीक है। तो मोलर मास मैं किसका निकाल रहा हूँ, वाटर का। देखो मेरे को वाटर का निकालना है, किसका निकालना है, वाटर में परसेंटेज कंपोजिशन आपको बताना है, किसका, हाइड्रोजन का बताना है, परसेंटेज आप क्या, हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या करना है आपको बताना है। तो ये आपको क्वेश्चन बन गया, ठीक है, क्या बन गया, क्वेश्चन कुछ भी बन गया, ठीक है। तो अब देखो मेरे को हाइड्रोजन का बताना है, किसका बताना है, हाइड्रोजन, किसका बताना है, ऑक्सीजन का। तो कैसे लिखेंगे आप, पहला अगर मेरे को निकालना है क्या, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है किसका, हाइड्रोजन का, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट किसका, एटॉमिक मास रखना पड़ेगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट जिसका निकालोगे यहाँ उसका मास रखा जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा वायर क्या हो रहा है, ठीक है,
तो मास ऑफ दैट एलिमेंट, किस एलिमेंट का निकाल रहे हो, हाइड्रोजन का। अब आप देखो हाइड्रोजन में कितने, अब इस फॉर्मूले को बार बार लिखूंगा नहीं, एक बार लिख दिया हूँ, बाकी सॉल्व करता चला जाऊंगा, ठीक है। तो क्या करना है मेरे को, देखो मास ऑफ दैट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लेकिन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 इंटू क्या कर देंगे 1, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट एंड मोलर मास वाटर का कितना होता है, पीछे निकाल चुके हम लोग, कितना होता था 18, तो यहाँ क्या कर देंगे 18 इंटू क्या कर देना है 100, तो ये अभी हाइड्रोजन का आया है। अब देखो यहाँ पे आप ये क्या हो गया 200 डिवाइडेड बाई 18, तो जो इसको एग्जैक्ट आंसर आपके एनसीईआरटी में आया है वो कितना आया है 11.18, ये आपका परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन का मास रखना है 8 2 जा 16 अपॉन क्या टोटल मॉलिकुलर मास जितना कंपाउंड में है कितना है 18 है, इंटू क्या कर देना है 100, तो ये कितना हो गया 1600 डिवाइडेड बाई 18, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर आया 88.79, तो ये कहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है, पेज नंबर क्या है मैं आपको ये भी मैं बता दे रहा हूँ, पेज नंबर आपका क्या है 19 है। तो जो भी मैं आज क्वेश्चन देखो सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक, पूरा का एनसीईआरटी का है, वो 11th में है 12th में है, ठीक। मैंने आज क्या किया खोजा पहले, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी पहले इधर उधर खोजना पड़ता है चीज़ों की, एनसीईआरटी बाहर ना जाए, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर किससे बनेगा, एनसीईआरटी बनेगा, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी एकदम पहले ग्रिप में करना है, फिर आपको एडिशनल बुक जो भी है आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको पहले एनसीईआरटी अच्छे से ग्रिप करना है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये इस तरह क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, जेईई मेंस में भी आ चुका है, ठीक, और 11th 12th में तो पूछा ही जाता है, ठीक है। अब हमें देखो किसका निकाल लिया, देखो वाटर का। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ और एक एग्जाम्पल के साथ मिलता हूँ, जितना एग्जाम्पल से मिलूंगा या जितने एग्जाम्पल आपको सॉल्व कराऊंगा उतना ही आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। अगला एनसीईआरटी में ही है, पेज नंबर 19 एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी, प्लीज़ आप लोग इसको एनसीईआरटी लेकर भी बैठें, मैं जैसे बोलता चल रहा हूँ आप तुरंत देखते चलिए कि कहाँ पे ये लिख रहा है, ठीक है, लिखा हुआ है। तो पेज नंबर 19 में लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी पेज नंबर 19। क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि क्या निकालना है इसमें, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेनॉल। देखो आपका इथेनॉल का फार्मूला दे रखा है C2H5OH, इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल, ठीक है, इथाइल एल्कोहल, इसको एल्कोहल इट मीन्स दारू, ठीक है। फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, ये मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाता हूँ तो वहाँ बताता हूँ, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू एल्काइन अमाइन बेंजीन, ये इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है, नफरान नरितिक नहीरा लाल नवमपुरी साइनाइड एसिड फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू ठीक है, एल्काइन अमाइन बेंजीन, तो मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, तो दारू के नाम से थोड़ा मेरे को याद आ गया, जिसको एल्कोहल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया यहाँ पे, इथेनॉल लाइक इथाइल एल्कोहल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने आपको सबको पढ़ा चुका है, एल्कोहल का प्रीफिक्स क्या नया है, क्या नहीं नया नहीं है, एल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है हाइड्रोक्सी होता है, और इसका सफिक्स क्या होता है ऑल होता है। एल्डिहाइड का क्या होता है, एल्डिहाइड का क्या होता है ऑक्सो होता है, और आपका क्या होता है जो वो सफिक्स क्या होता है आल होता है। तो ये मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया था, टॉप प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड, लोएस्ट प्रायोरिटी क्या है अमाइन, ठीक है, ऐसे सीखते हैं। तो मैं वो तो ठीक है, क्या बोलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर आपका वीडियो जो है इसी चैनल पे अपलोड है, प्लीज़ उसको भी आप लोग देख लीजिए अगर नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इथेनॉल, क्या है ये इथेनॉल है, तो इसमें मेरे को पहले क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है किसका जो है आप निकाल रहे हो, कंपोजिशन में किसका कार्बन निकाल रहे हो, तो क्या लिखना है मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट कौन है 2 इंटू कार्बन है डिवाइडेड बाई टोटल मास, इसका कितना होता है 46 होता है, इथेनॉल का कितना होता है 46 होता है टोटल, ठीक है। अब इंटू क्या कर देना आपको 46 इंटू 100। अब देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 6 2 जा कितना होता है 12 होता है, ठीक है। तो इसको आप देखो 12 2 जा 24, तो वो हो जाएगा क्या 24 एंड ये अपन डिवाइडेड बाई कितना 46। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके एनसीईआरटी में जो एग्जैक्ट आंसर निकाला गया है तो वो कितना निकाला गया है आपका 52.14, कितना आया 52.14। ये इसको जो है सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 52.14 आ जाएगा। अगला क्या निकालना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन है 5 और 1 कितना हुआ 6, तो पहले 6 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 1 होता है डिवाइडेड बाई टोटल क्या मोलर मास या मॉलिकुलर मास, क्या मोलर मास या मॉलिकुलर मास, तो ये पहले इस
फार्मूले को मैं डिब्बे में क्या कर दे रहा हूँ, बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इंटू 100 करना है मेरे को, 100 करना है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, परसेंटेज कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 46। तो ये कितना आंसर आ गया आपका, ये आपका आंसर जो आ जाएगा वो 13.13% आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को निकालना है। तो मास ऑफ दैट एलिमेंट, वो एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 2 16, तो 16 कर देंगे अपॉन 46 इंटू क्या कर देंगे 100। तो जब आप इसको करेंगे तो 16 जो है यहाँ पे 1600 डिवाइडेड बाई 46 कैलकुलेट करने पे जो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 34.73%। तो देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ ना। हाँ, क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ रहा हूँ। ये पढ़ रहा हूँ इसमें कि देखो जो भी एलिमेंट, जो भी कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा उस कंपाउंड में किसी एक का परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब आप किसी का एक का निकाल रहे हो, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन, नाइट्रोजन, किसी का भी, वो ऊपर लिखा जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई टोटल मॉलिक्यूलर मास इनटू परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो 100 हो जाएगा, कैलकुलेट कर देंगे 1 बाई 1, ऐसे सीख लेंगे। तो ये आपका देखो पहले हमने सीखा एटम्स, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल सीखा, फिर क्या सीखा, परसेंटेज कंपोजिशन। अब एक आपका जो अगला टॉपिक है, वो अगला टॉपिक आपका क्या है, मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। अगला टॉपिक आपका जो बन रहा है वो क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ये चीज़ आप क्या करेंगे, ये देखो पूरा एनसीईआरटी में है, मैं आपको कहीं दिखा भी दूँ एनसीईआरटी में, ठीक है, पूरा एनसीईआरटी में है मेरे पास। ये एनसीईआरटी भी क्लास 11 की रखी हुई है, एनसीईआरटी की, इसीलिए पेज नंबर भी आपको बता दिया हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं इसको क्या कर दूँगा, आपको दिखा भी दूँगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी जो भी पढ़ा रहा हूँ वो है किससे है, एनसीईआरटी ही सी है, एनसीईआरटी के बाहर नहीं लिखा गया है। तो ये एटॉमिक मास देख रहा हूँ, एवरेज एटॉमिक मास देख रहा हूँ, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे मास परसेंटेज, ये कैसे सॉल्व किया है। तो क्या मैं थोड़ा देखूँ, आपको दिख रहा है, दिख तो रहा होगा, ये आपका दिखा है ना, ये पूरे एनसीईआरटी में देख रहे हैं, ये यहाँ पे मेंशन है। तो प्लीज़ आप इसको क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखा गया है। अब अगला टॉपिक जो आपका आता है वो क्या आता है, कंसंट्रेशन टर्म्स आती है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में पहली कंसंट्रेशन टर्म्स मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली कंसंट्रेशन टर्म्स देखो ये अभी जो भी टॉपिक चल रहा है, ठीक है, ये क्लास 11 12 अभी दोनों सही है, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स में आप क्या पढ़ेंगे, मोलैरिटी पढ़ेंगे, मोलैलिटी पढ़ेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट पढ़ेंगे, ठीक है, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, हाउ टू कन्वर्ट्स मोलैरिटी इनटू मोलैलिटी एंड हाउ टू कन्वर्ट्स नो कन्वर्ट्स बट हाउ टू कैलकुलेट मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ये पूरा टॉपिक क्या है आपका जो अब पढ़ाने जा रहा हूँ, ये तो 11 12 काम आएगा ही आएगा। नीट एंड जो है जेईई मेंस में भी बहुत इससे क्वेश्चन आया है। मैं अभी 2 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो जेईई मेंस में भी आया है, नीट में भी आया है, और 11 12 में तो वो कॉन्सेप्ट तो आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, बोर्ड में तो स्पेशली जो क्लास 12 सोल्यूशन चैप्टर है, ठीक है, सॉलिड स्टेट सोल्यूशन, तो सोल्यूशन चैप्टर में जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर उसके आगे आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लीजिएगा, या जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसके आगे उसको मेंशन कर दूंगा। बट वहाँ पे जब भी सोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ कंसंट्रेशन टर्म्स क्या कर दूंगा, स्किप कर दूंगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आप यहाँ से क्या कर लेंगे, समझ लेंगे, बाकी थोड़ा बता दूंगा। अब देखो अगला मेरे को क्या समझना है, कंसंट्रेशन टर्म्स। मैं एक बार देख लूँ, क्लैरिटी है कैमरे में, यस क्लैरिटी है। तो अब मेरे को क्या करना है, देखो कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स, तो देखो मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपकी काम की है, जो काम का नहीं है उसको क्यों पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो परसेंटेज W बाई W पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज W बाई W, क्या पढ़ेंगे हम लोग, मोलैरिटी, क्या पढ़ेंगे, मोलैलिटी, देखो लिटी, लिटिल छोटा, इसीलिए छोटा एम, मोलैरिटी बड़ा, तो बड़ा, लिटी देख रहे हो, मोलैलिटी, लिटी मतलब छोटा एम, ऐसे याद करना। क्योंकि क्या होता है, स्टूडेंट यही कंफ्यूज रहते हैं, मोलैरिटी में कैपिटल एम होता है कि स्मॉल एम होता है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये परसेंटेज W बाई W क्या देख लेंगे, यहाँ पे मोलैरिटी देख लेंगे, और क्या देख लेंगे, मोलैलिटी, एंड हम देखेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन।
क्या सीखेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो देखो मैं अभी एनसीईआरटी में खोज कर भी लाया हूँ, ये तो 11वीं की एनसीईआरटी मोल फ्रैक्शन को कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया था, मैं एक्सरसाइज में भी देखा, ठीक है, दिया जो है कहाँ पे था, क्लास 12th में एनसीईआरटी में जो है इंटेस्ट क्वेश्चन में नहीं, वो एग्जाम्पल क्वेश्चन में दे रखा था, तो मैं वहाँ से मेंशन करके लाया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो परसेंटेज W/W क्या सीखेंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। तो ये तो ठीक है, परसेंटेज W/W। एक हम यहाँ पे और सीखते हैं क्या, जो है क्या सीखते हैं हम लोग, मास परसेंटेज। क्या सीखेंगे, मास परसेंटेज। तो ये ऐसे 1 by 1 क्या करेंगे, सीखेंगे। परसेंटेज W/W, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये कर देंगे, ऐसे भी सीखेंगे। तो पहले हम चलते हैं क्या, इसको तो मैंने बता ही दिया, अब चलते हैं क्या, मास परसेंटेज पे। किस पे चलते हैं, मास परसेंटेज पे। तो इसको इरेज कर देते हैं। अब 1 by 1 हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आगे पीछे हो सकता है इसमें, बट मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज क्या होता है, इसको रख देते हैं। तो मास परसेंटेज फर्स्ट हमारा क्या है आपका, मास परसेंटेज क्या होता है, ये मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन, सल्यूट एंड सॉल्वेंट जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाता है, इनटू क्या कर देना है, 100, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज पढ़ रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मास परसेंटेज। अब देखो ये आपके एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं मेंशन कर देता हूँ, वो कहाँ पे दे रखा है, पेज नंबर, मास परसेंटेज का कहाँ पे दे रखा है, पेज नंबर कहाँ पे दे रखा है जी, ये दे रखा है आपका प्रॉब्लम 1.6 पेज नंबर 23 पे। एक सेकंड में जो है इस वजह से दिखा दे रहा हूँ इसको, क्वेश्चन आपका जो है क्या है, हाँ ये है, देखिए ये कहाँ पे लिखा गया है आपका, पेज नंबर 23 पे, मास परसेंटेज, हेडिंग है प्रॉब्लम नंबर 1.6। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो देखो 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 ग्राम ऑफ परसेंटेज ए। सबके पास तो बुक होगी, प्लीज आप लोग ओपन करके बैठिए, ठीक है। तो मैं जहाँ पेज नंबर बोलता जा रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे क्या है तुरंत खोज लीजिए और तुरंत वहाँ देखिए, देखते जाइए क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा नहीं तो क्या हो जाएगा, मेरा वाइट बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ता हूँ क्वेश्चन को और बाकी सोल्यूशन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए एंड 18 ग्राम ऑफ क्या, वाटर। तो देखो परसेंटेज क्या लिखा है, परसेंटेज यानी मास परसेंटेज ऑफ ए दे रखा है, देखो मास परसेंटेज ऑफ क्या, ए, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सल्यूट, ए आपका क्या है, सल्यूट है, वो कितना दे रखा है आपका, 2 ग्राम, कितना दे रखा है, 2 ग्राम दे रखा है। मास ऑफ सोल्यूशन में क्या क्या आता है, सोल्यूशन में आपका आता है सल्यूट और प्लस सॉल्वेंट, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए कि नीचे लिखा 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हो गया। तो अब नीचे क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन, तो ऊपर तो क्या हो गया, मास ऑफ सल्यूट, तो नीचे भी लिखेंगे क्या, मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 18 ग्राम ऑफ वाटर, इनटू क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज, तो इनटू क्या कर देंगे 100, तो ये कितना आ जाएगा 200 अपॉन कितना 20, तो इतना ये कट गया तो कितना बचा 10। तो ये आंसर आपका कितना आ गया, दैट इज परसेंटेज है तो कितना आ गया 10%। तो ये आपका क्या होगा, आंसर आ गया। तो ये इस तरह आपको क्या करना है, देखो कैलकुलेट करना है कि कब, मतलब कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो ऐसे ही आपको देखो एनसीईआरटी के मैं 1 by 1 आपको क्वेश्चन आज जो है सॉल्व करवाऊंगा। तो ये समझ में आया आपको, कैसे मास परसेंटेज कराएंगे, जो है सॉल्व करेंगे, उसका आपको क्वेश्चन बना के दिखा दिया, ठीक है। अब आप देखिए कि मास परसेंटेज में आपको एक बार नीट 2017 क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो आप एक की पॉइंट याद रखिए, जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वैल्यूम आएगा, क्या आएगा, वैल्यूम, सही सुना आपने, क्या आएगा, वैल्यूम आएगा, तो वो क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और जहाँ पर वैल्यूम देखने को नहीं मिलेगा वो आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो आप बताइए परसेंटेज जितने, लाइक परसेंटेज W/W, परसेंटेज
ये मास परसेंटेज, ये क्या हो गया, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो आप यहाँ ऐसे लिख लीजिए, ये क्या है आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो मैं आपको अभी जितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आएंगी मैं वहाँ आपको बता दूंगा कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ठीक है, जब पढ़ाता हूँ यहाँ ऑफलाइन में। तो आप ये कर लेंगे कि नहीं, ये क्या है आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब क्या करते हैं, अगले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में चलते हैं, जिसका नाम क्या है, मोलैरिटी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोलैरिटी जो आ रहा है ये इससे क्वेश्चन मतलब कि डेंसिटी के टर्म्स में और मोलैरिटी के टर्म्स में नीट और जे में आया ही आया है। 11 12 में बहुत अच्छे से, 12 बोर्ड में भी आया है, 11th में जब एग्ज़ाम यहाँ पे होता है तो स्कूल में वो भी देते हैं, ठीक है। अब जो सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारी ये क्या है, सेकेंड वाली क्या है आपकी, मोलैरिटी। देख रहे हैं, रिटी है यहाँ पे, लिटी नहीं है, क्या है, रिटी। तो ये कैपिटल एम है, ये आपका होता है नंबर ऑफ, आप लिख दो क्या, मोल्स ऑफ सल्यूट। क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सल्यूट का मोल है, सल्यूट क्या होता है, क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक, यही डिफरेंस नहीं होता है। व्हाट इज डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। तो कॉन्सेंट्रेटेड की कुछ पार्ट हम क्या ऐड करते हैं, तब हम क्या बनाते हैं, डाइल्यूट बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मोलैरिटी हो जाएगा। क्या है, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई वैल्यूम्स इन लीटर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई वैल्यूम्स इन लीटर इज कॉल्ड मोलैरिटी। ध्यान रखना, वैल्यूम्स लीटर में है, ना कि मिली लीटर में, क्योंकि कुछ लोग क्या कर देते हैं, मिली लीटर में कर देते हैं, तो आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो किसमें है ये, वैल्यूम्स इन लीटर। अब आप देखो यहाँ वैल्यूम्स आ गया ना, तो आप बता देंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि वैल्यूम्स यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसका देखो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। अब वो कहाँ पे है, एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है, मैं पहले ये मेंशन कर दे रहा हूँ, ये आपका प्रॉब्लम 1.7, प्रॉब्लम 1.7 आपकी एनसीईआरटी 11th में दिया गया है क्या, मोलैरिटी से, एक सेकेंड, हाँ ये दिया गया है, क्लास 11 पेज नंबर 24। एक्चुअली 11 12 मेरे पास दोनों इस समय हैं, तो मैं प्रॉब्लम पे उसको मेंशन करना पड़ता है मेरे को। 1.7 कहाँ पे है ये, क्लास 11th में, ठीक है, क्योंकि 11th इसलिए बोल रहा हूँ, 11th का टॉपिक तो चल ही रहा, लेकिन क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स 12th में भी जितना है मैंने यहाँ पे एडअप कर दिया, ठीक है। तो क्लास 11th में, और ये पेज नंबर कहाँ पे दे रखा है, पेज नंबर दे रखा है 24, ठीक है। नई पुरानी एनसीईआरटी इधर उधर होगी, बस आप देख लीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, अपनी जो है एनसीईआरटी खोल लीजिए, ठीक है। तो मैं देखूँ पहले, क्लैरिटी है कैमरे में, ठीक है, एकदम सही है। तो आप लोग बुक अपना ओपन करिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। क्या लिखा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सोल्यूशन। क्या निकालना है, मोलैरिटी, क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है NaOH सोल्यूशन में, ठीक है। in the solution prepared by dissolving its 4 ग्राम in enough water to form 250 ml of solution, यानी 4 ग्राम में, ठीक है। यानी वेट कितना दे रखा है आपका, ये सब गिवन डाटा में लिख रहा हूँ, कितना वेट है, 4 ग्राम, किसमें, NaOH से। तो इसका मॉलिकुलर मास निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40, अभी निकाला था NaOH का, ठीक है। अब अगला क्या है, कितने, हाँ कितने वैल्यूम से दे रखा है, 250 मिलीलीटर, देखो आ गया यहाँ पे, इसको अच्छे से लिख लीजिए आप, 250 मिलीलीटर। तो देखो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्या निकालना है, मोलैरिटी। अब आप ध्यान देखिए, क्या करते हैं लोग, ऐसे कर देते हैं, देखो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम्स इन लीटर। यहाँ देखते नहीं कि मिलीलीटर है कि लीटर, बस उसी को रख देते हैं, क्या कर देते हैं, सॉल्व। तो आप देखो वेट अपॉन मॉलिकुलर मास, तो यहाँ साइड में पहले आप मोल निकाल लो। मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर मास। वेट कितना दे रखा है आपका, 4 ग्राम, मॉलिकुलर मास कितना दे रखा है, 40, तो ये 1/10, इट मीन्स 0.1 क्या आ गया आपका, मोल आ गया। अब वॉल्यूम्स देख रहे हैं आप, कितना 250 ml है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 250 ml दे रखा है। अब लोगों को क्या होता है कि बिवेयर ऑफ डॉग्स, यूनिट मैं ऐसे बोलता हूँ, ठीक है, बिवेयर ऑफ डॉग्स, ये मेरे को बहुत काटती है, ठीक है। क्या होता है, यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत होता है कि कैसे मिलीलीटर है, माइक्रोमीटर है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। तो ये 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, ठीक है, पीको।
एंड 10⁻12। तो ऐसे ये होता है यूनिट कन्वर्जन। माइक्रो 10⁻6 होता है, मिलीमीटर 10⁻3 होता है। तो ये जितना बोल दिए इतना याद कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तमाम नहीं होगा, काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। रात में अब बहुत जो है 2 बजने वाला है, तो अब देख रहे हैं टाइमिंग जो इसीलिए कुछ अब जो है निकलने लगा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर को, क्या करना है, एंड अप करना है। ठीक है, तो अब देखिए 250 ml है, कितना है 250 ml है, तो आप क्या करेंगे, मिलीलीटर है, तो इसको क्या करेंगे 250 इंटू 1 मिलीमीटर में 10⁻³ क्या होता है, 10⁻³ जो है आपका लीटर हो जाएगा। तो इसको आप देखो 1 2 3, तो आप इसको 0.25 लिख देंगे, क्या 0.25। कुछ लोग कहते हैं कि आपने यहाँ 0 क्यों नहीं किया। अरे भैया मैं 0 कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कर दिया ना, देखो 0 कर दिया, तो ये से ये कट ही तो गया। तो अब देखो ये क्या हो गया 25 इंटू 10⁻², तो 0.25 ही तो आया। ठीक है, तो मैं जो करूँगा वो सही करूँगा। ठीक है, तो ये क्या कर दूँगा इसको 0.25। ये देखो 0.25 आप यहाँ रख दीजिए। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह कम है, तो इसको मैं देखो इरेज करके ये जो 0.25 आपको वैल्यूम आया, मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रख दिया। कितना 0.25। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे है 2, और नीचे पे कितना है आपका 1 पे है, तो 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल। ऊपर क्या बचा आपका 10, नीचे क्या बचा आपका, ऊपर क्या बचा 10, नीचे क्या बचा आपका 25। तो ये आपका आ जाएगा ये, अरे तो 0.4 आंसर आ जाएगा आपका। देखो कितना आ जाएगा 0.4 मोलर, दैट मीन्स मोल पर लीटर, क्योंकि मोल्स पर लीटर, तो मोलर कर दो या मोल्स पर लीटर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लैरिटी है, यस सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.4 मोल पर लीटर। तो ये आपको समझ में आया, ये ऐसे करना था। ठीक है, मोलैरिटी को, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें मैं देखो इसी तरह ढेर सारा जितना मैं क्वेश्चन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बस एक क्वेश्चन बता के आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे करना है, वो चीज़ आपको देखना, बाकी आप हज़ारों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, दैट इज़ मोलैरिटी। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आपको दिखाता चल रहा हूँ कहाँ पे क्या चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगला मैं आपको बताता हूँ मोलैरिटी कैसे जो है कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ये नीट जेई अब प्लस 12th में तो 11th में तो भर भर के पूछते ही हैं ये लोग। बाकी नीट जेई वालों को ये जो टर्म्स जो कन्वर्ट करना ना, ये उनका जो है सबसे क्या है फेवरेट क्वेश्चन है कि हाउ टू कन्वर्ट मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, कैसे को सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखो क्या है हाउ टू कैलकुलेट molarity in terms of density। तो प्लीज़ अगर जो यहाँ पर राइटिंग अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, उसको ध्यान से आपको क्या करना है, सुनना है। ठीक है, तो ये ऐसे कर देना है। तो ये कैसे करेंगे, तो देखो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू होता है परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन क्या मोलर मास, या आप कर दो क्या मॉलिक्यूलर मास। तो ये क्या आ जाता है, दैट इज मोलैरिटी आ जाती है। अब मैं इसका एक क्या करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। वो क्वेश्चन कहाँ दे रखा है मैं ये भी देख के बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे को जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है 11 12 की दोनों एनसीईआरटी में। तो देखो हाँ, तो यहाँ पे एक ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कहाँ पे लिखा गया है आपका ये इंटेस्ट क्वेश्चन क्लास 12। तो मैं पहले इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये आपको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं इस बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ठीक है, तो देखो ये क्या है मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये कहाँ पे लिखा गया है पहले ये भी दिखा रहा हूँ, कहाँ पे लिखा गया है क्लास 12 क्या NCERT। ठीक है, किसमें है ये इंटेस्ट, यानी बीच में जो क्वेश्चन सॉल्व करने का रहता है इंटेस्ट क्वेश्चन पे है। और वो कौन सा नंबर पे 2.5, क्योंकि वहाँ 2.1 2 3 4 5 तो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ। और ये पेज नंबर 39 में मेंशन है, क्लास 12 बोल रहा हूँ पेज नंबर 39 पे। तो ये क्वेश्चन कहाँ लिखा गया ये मैं वो बता दिया। अब मैं क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ सॉल्व करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ आपको, क्या लिखा है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ पोटेशियम आयोडाइड।
क्या निकालना है, मैं क्वेश्चन थोड़ा लिख भी दे रहा हूँ। क्या निकालना है, कैलकुलेट, क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी किसका, पोटेशियम आयोडाइड का, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ 20%, क्या निकालना है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ के आई इफ डेंसिटी, डेंसिटी कितना दे रखा है आपका, डेंसिटी आपका दे रखा है 1.202 ग्राम पर ml। देखो जिस फॉर्म में ये डेंसिटी दी रहेगी, कोई चेंजेस यहाँ पे करना नहीं, उसी फॉर्म में इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो क्या है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ के आई, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ के आई इफ डेंसिटी इज 1.202 ग्राम पर ml एंड परसेंटेज कितना दे रखा है, जो है 20%, जो है कितना दे रखा है आपका, मास बाई मास, मास बाई मास कितना दे रखा है आपका 20%। तो क्वेश्चन में देखो ध्यान से आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, नहीं तो एनसीईआरटी आप लोग खोल लीजिए। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ के आई इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास इक्वस की आई इज 1.202 ग्राम पर ml। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इसको देखो सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखो सोल्यूशन करना है, तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो सोल्यूशन करेंगे, मोलैरिटी क्या होता है, परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई क्या, दैट इज मोलर मास, ठीक है, या मॉलिकुलर मास। तो देखो एम में कंफ्यूज मत हो जाइए, यहाँ लिख ही दे रहा हूँ, ये क्या है, मोलर मास, ठीक है। तो देखो परसेंटेज कितना दे रखा है आपका, कितना दे रखा है 20% इंटू 10 इंटू डेंसिटी कितना दे रखा है 1.202 डिवाइडेड बाई आपका मॉलिकुलर मास किसका, पोटेशियम आयोडाइड का। तो ये पूरा मॉलिकुलर मास 166 होता है, कितना होता है आपका 166, हाँ 166 होता है, ये कितना होता है 166। अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे नीचे, तो 1 2 3 ये कितना आ जाएगा 1 2 3, तो ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो कितना बचा ऊपर 2 2 जा 4 2 0 0 2 2 जा 4 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 1660। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी एग्जैक्ट आंसर जो एनसीईआरटी मेंशन है वो 1.45 मोल पर लीटर आंसर आ जाएगा। कितना 1.45 मोल पर लीटर, ये आपका क्या आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर 1.45 क्या आ जाएगा मोल पर लीटर। तो ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मोलैरिटी आपका क्या था, टेम्परेचर डिपेंडेंट था। तो मैंने मोलैरिटी का एनसीईआरटी क्वेश्चन कहाँ पे 11th में, कहाँ पे 12th में दिया था, मैंने क्या कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया। अब मैं आपको अगले कॉन्सेंट्रेशन टर्म में चलता हूँ, जिसका नाम क्या है, मोलैलिटी, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मेरे को प्यास लग गई, थोड़ा मैं पानी पी लूँ, देख लूँ कैमरा विजुअल है, यस वैसे ठीक है, तो पानी पी लेता हूँ मैं। तो अगला क्या है आपका, मोलैलिटी, क्या है मोलैलिटी, जिसको किससे लिखेंगे, स्मॉल m से लिखेंगे, लिटी। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट, किसमें होना चाहिए आपका, किलोग्राम में, और वेट ऑफ किसका, सॉल्वेंट का, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, मोलैलिटी। अब देखो ये भी, इसमें आप ये बताइए कि यही क्वेश्चन नीट 2017 में आया था कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। तो आप बता, ये क्या यहाँ पे कोई वैल्यू है, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको मोलैलिटी को आपको क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका मोलैलिटी का कहाँ पे दे रखा है, हाँ ये आपको जो है एनसीईआरटी क्लास 12। देखो कोई दिक्कत नहीं, सोच रहे होंगे मैं 11th में हूँ, क्लास 12 की करा रहे हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ठीक है, इसमें 11th 12th कोई से कंसेप्ट तो सेम है ना, आप भी तो अगले साल 11th में जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में तो आप एनसीईआरटी में पढ़ दूँ, पेज नंबर 39 पे लिखा गया है
हाँ ये 39 पे। ये क्लास 12 की एनसीईआरटी मेरे पास है, एग्जाम्पल 2.3 में सॉल्व कराने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी क्लास 12 क्या है ये, एग्जाम्पल कौन सा नंबर है, 2.3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग एनसीईआरटी क्लास 12 तो ओपन कर लीजिए, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। क्या बोल रहा हूँ, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.4 ग्राम इथानोइक एसिड। क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। क्या निकालना है, मोलैलिटी कितने ग्राम में, कह रहा है कि 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड बोल दो आप, क्या बोल देंगे, एसिटिक एसिड, इन कह रहा है किसमें 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ग्राम ऑफ क्या, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, बहन जी हैं ये, ठीक है, बेंजीन क्या होता है, बहन जी। तो अब आप देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्या लिखिए आप लोग क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो ये आपको मैं क्वेश्चन पढ़ दिया हूँ, अब इसका क्या करना है, हमें मेरे को सोल्यूशन करना है। अब देखो सोल्यूशन कैसे कर पाएंगे, हमें देखो 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड, तो इसका देखो सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट, किस में होना चाहिए आपका, किलोग्राम में। अब मोल्स आपको नहीं पता है तो मोल यहाँ निकाल लो, वेट अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर मास, वेट कितना दे रखा है 2.5, और मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है आपका 60, कितना दे रखा है देखो 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड और 75 ग्राम ऑफ क्या, बेंजीन। तो ये मोल आ गया 2.5 और ये, तो ये क्या आया मोल, तो यहाँ रख दीजिए आप मोल को, 2.5 डिवाइडेड बाई क्या 60, अब डिवाइडेड बाई वेट किलोग्राम में, लेकिन कितने दे रखा है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये आपका सॉल्वेंट की तरह माना जाएगा। और चूंकि हम अभी पढ़े थे मोलैलिटी वेट किसमें होता है, किलोग्राम में, तो 1 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे। तो देखो यहाँ ऑफलाइन में यही दिक्कत होती थी, जब मैं पढ़ाता था यहाँ पे, तो उनको ग्राम में ये लिख देता था कि 10⁻³ किलोग्राम कर दिया, उनको लग रहा है इन्होंने किया तो क्या किया, अरे कुछ भी नहीं किया, जो इसको बस यूनिट कन्वर्जन कर दिया, बस क्या कर दिया कि ग्राम को किसमें कर दिया, किलोग्राम में। तो आप देखो, या आप इसको इस तरह लिख दो, या इस तरह भी लिख दो, या नीचे 1000 लगा दो, ऐसे जिस तरह यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ये 75 अपॉन क्या कर दिया 1000। अब ये A/B/C, तो ये तो वही रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 2.4 अपॉन क्या 60 इंटू 1000 अपॉन क्या 75, तो देखो ये कट गया, यहाँ पे आया तो देखो 1 2 ये कट गया, ये आया 250 डिवाइडेड बाई 6 5 30 एंड कितना आया 3 आया, 6 4 जा 42 एंड कितना आया 43, ये कट गया। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा 25 अपॉन क्या 43, तो ये आएगा 0.5 0.556 क्या मोल पर किलोग्राम। तो ये इसका क्या आ गया, आपका आंसर आ चुका है। तो ये आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको एक नए फिर कॉन्सेप्ट के साथ चलता हूँ और एक नए जो है क्वेश्चन के साथ फिर आपको सिखाता हूँ। तो इसको आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप, ये ऐसे 0.556 मोल पर किलोग्राम। कोई बात नहीं, वीडियो लेंदी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कोई सा भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ये मान लीजिए। ठीक है, अच्छे से एकदम। ऑफलाइन वाले जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो तो जो है खुशी का उनका ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनका क्या हो रहा है, जो है रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो वही चाह रहे हैं, वो तो 1.52 की स्पीड से जल्दी से देख लेंगे, समझ लेंगे, अच्छी बात है। ठीक है, अब अगला मेरे को इसमें क्या निकालना, हाउ टू कन्वर्ट मोलैलिटी इन टर्म्स ऑफ क्या मोलैलिटी। क्या बोला मैंने, क्या बोल दिया। और ये क्वेश्चन जो है नीट और जेई दोनों में आ चुका है। क्या बोला, हाउ टू कैलकुलेट, 12th 11th में तो पूछा ही गया है, हाउ टू कैलकुलेट मोलैरिटी, हाउ टू कैलकुलेट मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ। अब देखो इन टर्म्स ऑफ, हाउ टू कैलकुलेट मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी, इन टर्म्स ऑफ, सॉरी मैं गलत लिख दिया, हाउ टू कैलकुलेट मोलैलिटी लिखना चाहिए, नॉट मोलैलिटी। क्या मोलैलिटी, लिटी मतलब छोटा, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी एंड डेंसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझना है। ठीक है, ये 11th के एनसीईआरटी में दिया है, इसको टीचर आप देखेंगे 2 पेज में सॉल्व कराएंगे और वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे मैंने किया तो
क्या किया, अभी देखेंगे एक फार्मूले से आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मोलैलिटी क्या होता है आपका, होता है आपका 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी इंटू मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास। कुछ लोग तो इस फार्मूले को डर गए हैं। अरे डरना क्या है, इसमें डरना है ही नहीं है। मोलैलिटी, लिटी छोटा है, 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी इंटू मोलैरिटी इंटू क्या, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो ये आपका क्या हो गया, देखो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया फार्मूला इस टर्म्स का। अब इसका आपको एनसीईआरटी क्लास 11th में क्वेश्चन दे रखा है, मैं उसको क्या कर दे रहा हूँ, सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये 11th में कहाँ पे दे रखा है, मैं ये भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपको दे रखा है एकदम लास्ट में 24 पेज नंबर में, और एक प्रॉब्लम 1.8 लिखा है। ठीक है, तो वो आप जब स्कूल में इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसको तो पहले स्किप ही कर देंगे, कहेंगे आपके लेवल का नहीं है। आप बताएंगे भी तो 2 पेज का वो कहीं से सोल्यूशन क्या मैं कहूँ, ठीक है 2 पेज से बताएंगे, बाकी कोई मतलब है नहीं। मैं इसका एक फार्मूला पूरा आंसर निकाल दूंगा। तो देखिए, तो ये प्रॉब्लम पहले मेंशन कर दूँ, एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 24 प्रॉब्लम 1.8। ठीक है, तो देखो अब मेरे को इसको कैसे करना, क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ, फिर आप एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। तो ये क्या है, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि क्या बोला ये मोलर सोल्यूशन, यानी मोलैरिटी कितना दे दिया आपका, 3 मोलर दे दिया, 3m दे दिया, किस में दे दिया, NaCl में, सोडियम क्लोराइड में, जिसकी डेंसिटी इन्होंने कितना दे दिया, डेंसिटी दे दिया 1.25 ग्राम पर ml। बताया था जिसमें ये दिया रहेगा आपको डेंसिटी में कुछ करना नहीं है, जिस फॉर्म में दिया रहेगा उसी फॉर्म में डेंसिटी को आपको रख देना है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, यानी क्या पूछ रहा है, स्मॉल m। तो फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, जिनके पास बुक नहीं है, अब प्लस बुक है तो प्लीज़ ओपन कर लीजिए। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, रख दे रहा हूँ, अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए ये निकालना है, तो अब फार्मूला क्या है, मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू क्या, मोलर मास। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, 1000 इंटू मोलैरिटी कितना दे रखा है आपका, 3 दे रखा है, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी कितना दे रखा है, 1.25 माइनस मोलैरिटी कितना दे रखा है, 3 इंटू मोलर मास कितना दे रहा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्या है, थोड़ा सा मैं आपको हंसा देता हूँ, सोडियम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, ठीक है राजकुमार है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बोल लो, ठीक है, क्योंकि मैं आयनिक बॉन्ड पढ़ाता हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या कहता है, सोडियम कहता है कि मैं राजकुमार हूँ, मैं क्या हूँ, राजकुमार हूँ। क्लोरीन क्या कहता है, मैं राजकुमारी कल्लो हूँ। इट मीन्स ये कैसे बोल दिया आप, ये देखिए थोड़ा हंसा देता हूँ। नहीं आप कहते होंगे इतना सीरियस से पढ़ाते हैं, जो है थोड़ा बहुत हंसाते भी नहीं है, तो मैं हंसाता भी हूँ, बट जहाँ सीरियस होने की बात होती है सीरियस भी हो जाता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए क्या मैंने कहा कि सोडियम राजकुमार है और क्लोरीन क्या है, राजकुमारी कल्लो है। कैसे कह दिया, देखो सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। जब 11 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 281 होता है। अब राजकुमारी कल्लो इट मीन्स क्लोरीन का करेंगे तो 287। तो सोडियम क्या कहता है भाई, क्लोरीन ने सोडियम ने क्लोरीन को देखा, क्लोरीन में सोडियम को देखा, दोनों में क्या हो गया, ठीक है क्या हो गया, आप समझ गए होंगे क्या हो गया, दोनों में रिएक्शन हो गया, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। तो ये क्लोरीन क्या कहता है सोडियम से कि भाई तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, आप मेरे को दे दो। तो कहता है ले लो, तभी तो मैं जो है क्या कहलाता हूँ, राजकुमार, क्योंकि देने के बाद भी क्या हो गया, वो स्टेबल। और कोई अगर मेरे पास 10 रुपये, आपके पास 9 रुपये, मैंने आपको दे दिया, आपके पास 10 हो गया, मैं 9, तो मैं तो दे तो दिया, लेकिन मैं तो आपसे कम हो गया, लेकिन ये देने के बाद भी क्या हो रहा है, स्टेबल। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस का कंप्लीट कर रहा है। हीना नेहा आकृत कृति जो जाएंगी रानी खेत। पीरियोडिक टेबल में आप जाइए, ट्रिक से अच्छे से समझाया हूँ आपको कैसे लर्न किया जाता है पीरियोडिक टेबल। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसको दे दिया, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। तो ये राजकुमारी कल्लो ने राजकुमार से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 आर्गन का
पा लिया है, ठीक है। और ये भी आपका नियॉन का है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, राजकुमारी कल्लो एंड राजकुमार। तो ठीक है, तो आप हंस लिए होंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा हंसना भी सेहत के लिए क्या है, जरूरी है। किसी ने हमें बताया है कि हंसो और हंसाओ, ठीक है। तो देखो कौन बताएं, हमारे भैया जी बताएं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1000 इंटू क्या हो जाएगा 1.25 इंटू माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पे, ये क्या है आपका मोलैरिटी इंटू मोलर मास है। मोलैरिटी कितना है, देखो 3 इंटू मोलर मास NaCl का। अब यहाँ निकाल लो, Na का कितना होता है 23 और Cl का होता है 35.5, तो करेंगे ये 58 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का कितना आ गया 58.5, तो यहाँ पे रख दिया कितना 58 पॉइंट कितना 5। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो है कटता हुआ, तो ये 1 2 1 2, ये जो है अभी इसको आप रहने दीजिए इसी तरह। तो देखो मोलैरिटी इक्वल टू कितना आया ऊपर 3000, और देखो यहाँ पे 1 बचा, तो ये क्या बचा 1250 माइनस कितना 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15 और 2 कितना हुआ 17 और एक पे यहाँ पे लगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है, देखो 3000 डिवाइडेड बाई, अब आप 12 देखिए यहाँ पे 1250 माइनस इतना करेंगे यहाँ पे, तो मैं कर ही दे रहा हूँ, देखो 1250.0 और ये क्या है 174.5, तो ये 5 ये आ गया कितना 10 जो है 107.5 ये आ गया। तो ये करेंगे तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा 2.79। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2.79 क्या मोल पर किलोग्राम, ठीक है। कितना आ जाएगा 2.79, दैट इज मोलल बोल दीजिए या मोल पर किलोग्राम बोल दीजिए। तो ये हो गया क्या आपका मोलैलिटी का क्वेश्चन। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं पीछे कैमरा में देखो विजिबिलिटी है, यस बढ़िया है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो मोलैलिटी से मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आप पढ़ाया जा रहा मोल फ्रैक्शन, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, फिर आपका 2 टॉपिक बचेगा, फिर चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अगला क्या करना है मोल फ्रैक्शन। कुछ लोग बोलते हैं कि वीडियो की वॉइस अच्छे से क्लियर नहीं आती है, देखो मैं एकदम कैमरा यहाँ पे लगाया हूँ, ठीक है। तब कैमरा यहाँ लगाया हूँ, कुछ भी अब निकलने लगा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है साउंड देखो मैंने यहाँ पे लगाया अपने मुंह के पास, तब भी जो है आवाज़ की जो उनको सुनाई देना चाहिए उस टाइप नहीं दे रहा है। बाकी मैं और तेज ही बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन देखो कैसे निकालना, मोल फ्रैक्शन को पहले आप लिख दीजिए ऐसे एक से। अगर ए का निकालना है, किसका निकालना है ए का, तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो यहाँ पर लिख दीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तो ये चीज़ कर दिया क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये मोल्स ऑफ ए, ये क्या है सल्यूट है, ये भी सल्यूट है, ये क्या है आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। और ये पूरा मिलके देखो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या हो गया सोल्यूशन। तो आप ये भी बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड क्या मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन बी के निकालना होगा, तो मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ ए। तो ये क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होता है 1। तो ये फार्मूला अभी बहुत काम का है, क्यों, क्योंकि मैं एक बार एक का निकाल लूँगा दूसरे के, इसलिए फार्मूला नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे क्या लगा दूंगा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। मान ले देखो मेरे को यहाँ से एक्स ए का आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, तो बी का निकालना होगा। तो बी का निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा ये फार्मूला नहीं लगाऊंगा, इसलिए प्लीज़ अच्छे से बोल रहा हूँ क्या कि ए का मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। तो बी का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मैं उसका क्या नहीं रखूँगा कि उसका फार्मूला लिख के नहीं सॉल्व करूँगा, मैं क्या कर दूँगा मोल फ्रैक्शन बी का 1 माइनस एक्स ए ये फार्मूला लगा दूंगा, फिर क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ये क्लास 11th एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं दिया है, ये क्लास 12th में एग्जाम्पल में दिया तो मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है कर लिए होंगे।
हाँ मोल फ्रैक्शन देखो यहाँ वॉल्यूम्स नहीं था तो आप मेंशन कर लीजिएगा, ये भी क्या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, टेम्परेचर क्या है इंडिपेंडेंट है। तो मैं देखिए ये कहाँ पे दे रखा है एनसीईआरटी में, थोड़ा खोजता हूँ, हाँ ये दे रखा है एग्जाम्पल 2.1 पेज नंबर, ये लिखा है क्लास 12। फिर बोल रहा हूँ 11 12 से मतलब नहीं है कॉन्सेप्ट, ये क्या है पेज नंबर, पेज नंबर कितना दे रखा है आपका 38, और एग्जाम्पल क्या दे रखा है एग्जाम्पल 2.1 दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन, एनसीईआरटी खोल लीजिए आप लोग, इथाइलिन ग्लाइकॉल, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल जिसका फार्मूला C2H6O2 है, ठीक है, इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाई मास। ये क्या बोल दिया जी, क्या बोल दिया 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाई मास। अब आप ये बताइए दुनिया में कोई चीज़ 100% चीज़ होता है, वैसे कोई चीज़ 100% कोई परफेक्ट है भी नहीं, जैसे रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस, क्या होता है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर LPST, तो वैसे कोई आइडियल रियल होता नहीं आइडियल, ठीक, वैसे 100% चीज़ होता है हर चीज़। तो अब यहाँ पे 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल बाई मास, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन पहले मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, आप लोग फिर नोट डाउन कर लीजिए जिनके पास बुक नहीं है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाई मास। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को क्या करने जा रहा हूँ, सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं बुक को रख दे रहा हूँ यहाँ पास, ठीक है। अब देखो 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाई मास दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम ऑफ, अब इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है आपका सॉल्यूट है, कोई चीज़ 100 होता है, 100 में 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इसका मतलब 20 ग्राम क्या है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल है, और 80 ग्राम वाटर है, क्या है आपका वाटर है। तो 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल, 80 ग्राम क्या है वाटर। बस क्वेश्चन की कहानी क्या हो गई, खत्म। इतना अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ बोलिए, आया समझ में नहीं आया, ठीक है, आ गया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो देखो 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पहले इसका मोल निकाल लो और इसका मोल निकाल लो। तो देखो यहाँ पे मैं इसी पे मोल निकाल दे रहा हूँ, इसका मोल निकाल रहा हूँ, पहले मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये क्या है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो वेट इसका कितना है देखो 20 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास इसका होता है 62, देखो C2H6O2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट 20/62, तो वो आपका जो आ जाएगा एग्जैक्ट कितना आ जाएगा 20/62, तो ये आ गया 0.322, ठीक है। तो कैलकुलेशन में क्या मैं टाइम वेस्ट करूं, बाकी कॉन्सेप्ट में आपको बताता ही चल रहा हूं, ठीक है। अब मोल्स आप ये निकालना है, तो क्या कर देंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 18, तो इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे वो एग्जैक्ट आपका आ जाएगा कितना 4.44 मोल। देखो मेरे मोल्स आप क्या आ गया, क्या आ गया इथाइलिन ग्लाइकॉल, मोल्स आप क्या आ गया वाटर आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, इथाइलिन मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल पूछा है, लेकिन मैं दोनों निकाल दूंगा, वाटर का भी निकाल दूंगा और क्या इथाइलिन ग्लाइकॉल का। चलो निकालते हैं। तो मेरे को कुछ इरेज करना पड़ेगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा इधर कुछ गिर न जाए, ठीक है। तो अब देखो मेरे को इरेज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा क्या हो रहा है सॉल्टेज, तो मैं ऊपर वाला पोर्शन को इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन को इरेज करूँ, कहाँ पे इरेज कर दूँ, ठीक है। देखो अब ये तो आप समझ गए हो, बस इसको दोनों रखे रहना था, बाकी सब इरेज कर दे रहा हूँ। ये मोल्स ऑफ वाटर, ये मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो ये सबको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। बस ये कितना आया है ये थोड़ा नोट डाउन आप कर लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो क्या लिखेंगे मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना है 0.322 है, ठीक है। ये क्या है आपका, अगला क्या है, फिर यहाँ पे 0.322 अब प्लस क्या लिखा है 4.44,
तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.068। कितना आ जाएगा ये कितना आ गया 0.068। ये क्या आ गया मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। हमें देखो मैंने क्या कहा था, मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए अब हम लोग ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, तो क्या लिख देंगे बस सिंपली मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस मोल्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, मोल फ्रैक्शन बोल रहा है मेरे को, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या वाटर इक्वल टू 1 होता है। इसका आ गया मेरे को, ये नहीं पता है तो अब यहीं जगह थोड़ा सॉल्टेज है तो ये कर दे रहा हूँ। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इधर जाएगा तो जिसकी वैल्यू कितना आ गई 0.068। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.932। क्या आएगा 0.932। तो इसको आपको देखो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ये आंसर लिखा है ठीक है। कुछ लोग कहेंगे वहाँ 1 आवर है ठीक है, ये ऐसे करना कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि कैसे क्या करना है। पहले सल्यूट निकाला, मोल्स ऑफ सल्यूट, फिर मोल्स ऑफ सोल्यूशन निकाला ठीक है, मोल्स ऑफ सल्यूट निकाला, फिर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाला, फिर मैंने मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सल्यूट और टोटल क्या कर दिया सोल्यूशन का मास ठीक है। तो ऐसे करना है मेरे को, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका क्या हुआ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होता है आपका खत्म होता है। इसमें कोई डाउट है तो पहले आप बता दीजिए। कंसंट्रेशन टर्म्स ये आपका क्या होता है ख़त्म होता है। अब आपका जो अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, मैं यहाँ पे अगले टॉपिक की बात कर रहा हूँ, क्या एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं ये कॉन्सेप्ट ठीक है। मैं एक बार कैमरा देख लूँ, हाँ सही है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक बार पानी पी लेता हूँ थोड़ा। फिर अगला कॉन्सेप्ट एम्पिरिकल फार्मूला, फिर लिमिटिंग रीजन चैप्टर क्या हो जाएगा ख़त्म। रात में प्यास बहुत लगती है तो ये आप लोग नोट डाउन कर लोगे, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड, सच बता रहे हैं। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, ये देखना नहीं कि यार वीडियो की लेंथ बहुत है ठीक है, पूरा चैप्टर भी तो कंप्लीट हो रहा है। ये तो देखो लोग इस चैप्टर को धीरे धीरे 8-10 दिन पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबका अपना अपना क्या है स्टाइल है। तो ये हमारा स्टाइल है पढ़ाने का ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं। तो अब मैं अगला जो है आपका स्टार्ट हो रहा है कॉन्सेप्ट, वो क्या है एम्पिरिकल, क्या है टॉपिक का नाम एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर। प्लीज़ राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो बोल रहा है प्रॉपर। तो देखो क्या है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप ध्यान से देखिए, ये एक टर्म आया एम्पिरिकल फार्मूला, अब एक टर्म आया क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, ये आपको बोलना है क्या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अरे यही बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, जिसको हम क्या बोलते हैं ई एफ। अब इसको क्या बोलते हैं एम एफ। अब बार बार इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे ठीक है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में जैसे इसका एग्जांपल किस टाइप से आएगा, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला आप देख लीजिए, जैसे इस तरह आ जाएगा CH2Cl। ये आपका ये क्लोरीन लिखा है, कुछ लोग कहेंगे कार्बन के आगे क्या लिख दिए वो ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं तो सही लिख रहा हूँ, क्योंकि क्या पता आप भी कुछ दूसरा समझने लगे मेरे साथ। ये क्या CH2Cl हो गया, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या करना है आपका एग्जैक्ट नंबर रेशियो, एग्जैक्ट नंबर में होता है। ये क्या होता है एग्जैक्ट नंबर में होता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है आपका लाइक C2H4 एंड Cl2, ये देख रहे हैं Cl2 है ठीक है, ये क्या है आपका Cl2 ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा C2H4Cl2। तो ये क्या एग्जैक्ट नंबर में होता है, ये क्या होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होता है। कोई डाउट हो तो आप यहाँ क्लियर कर लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है कि एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला ये लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि कैसे कर दिए। देखो ये क्वेश्चन यहाँ ऐसे पूछता है सिंपली
कि केवल एक पूछ लेगा आपसे एम्पिरिकल फार्मूला बताओ, अब एक आपसे पूछ लेगा कि एम्पिरिकल फार्मूला नहीं पूछेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए अलग थोड़ा एम्पिरिकल फार्मूला तो निकालना ही पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला में चलने के लिए वहाँ आपको n निकालना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक फार्मूला होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n होता है क्या, एम्पिरिकल फार्मूला मास डिवाइडेड बाई क्या, टोटल मास जो आपको मोलर मास दे रखा है, ये वहाँ से n आ जाएगा। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल के n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया, आप देखो बता रहा हूँ कब समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि हर बातें बोलने से समझ में नहीं आती है, कुछ बातें लिख के भी क्या होती है, समझ में आती है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो भी रही होगी तो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। आज इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको आप लोग लिख लीजिए। प्रॉपर नोट्स भी आपको मैं बनवाता चल रहा हूँ, इधर उधर वीडियो में परेशान नहीं होना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है, जिससे उनका भी भला हो सके। कर भला तो हो भला, क्या बोलते हैं डायलॉग, अब याद नहीं आ रहा है, ठीक है, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो आगे करें, पसीने पसीने हो गए मैं तो। कहते हैं जो पानी से नहाते वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते वो इतिहास बदलते हैं। तो कभी कभी डायलॉग ही मार दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलते हैं। तो हमें देखो अभी क्या बताना है, हमें क्या बताना है, बताना यही है एम्पिरिकल फार्मूला, और क्या बताना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखिए अब हमें एम्पिरिकल फार्मूला बताना है, तो कैसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे। देखो पहले आपको n निकालना, n इक्वल टू होता है क्या, इसी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसमें अभी यूजेज आएगा। n होता है आपका एम्पिरिकल मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, जो आपका मोलर मास क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो ये प्लीज़ इस रिलेट जो क्वेश्चन अभी सॉल्व कराएंगे उसका कॉन्सेप्ट, मतलब इसका जो है फार्मूला जो यूज होगा वो बता दे रहे हैं। फिर वहाँ पूछेगा आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ये पूछेगा, ठीक है। n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला देखो लिख दिया हूँ, ये मॉलिक्यूलर m इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, जो आप वहाँ निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, यहाँ रख देंगे तो किसमें एग्जैक्ट नंबर में मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो ये इतना कॉन्सेप्ट पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला, हाउ टू कैलकुलेट एंड हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हम क्या करते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करवाते हैं। तो प्लीज़ इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो नोट कर लिए होंगे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो ये क्लास 11th एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दे रखा है, पेज नंबर भी बता दे रहा हूँ आपको। पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 क्लास 11, ठीक है। कुछ लोग 20 से देख रहे होंगे आके, तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्लास 11 कभी क्लास 12 डाल दे रहा हूँ तो कहेंगे ये तो 11 का टॉपिक है, 12 कहाँ बीच में आ रहा है। इसलिए जा रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है, अलग से कुछ नहीं हो। कहाँ से करा रहा हूँ, एनसीईआरटी से करा रहा हूँ। पेज नंबर 19 है, और ये प्रॉब्लम लिख दे रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम 1.2 है। तो क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी आप लोग जल्दी से खोल लीजिए, ठीक है, खोल लिए, ओके, पढ़ता हूँ क्वेश्चन। अ कंपाउंड कंटेन्स 4.04% हाइड्रोजन, 22.27 कार्बन, 71.65% क्लोरीन, इट्स मोलर मास। देखो इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ साइड में कि मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कितना दे दिया, ये 98.96 क्या ग्राम, ठीक है। कह रहा है व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एम्पिरिकल फार्मूला EF, सेकेंड आपसे क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आपका क्वेश्चन बन गया, मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक। अब देखो जो ये यहाँ पे लिखा है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखो मेंशन, पहले क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये इसको जो है मैं कंपाउंड जो दे रखा है कि जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और क्या दे रखा है, क्लोरीन। तो देखो पहले आप इसको ऐसे लिख लो कि ये जो है कंपाउंड कंटेन्स क्या क्या कंपाउंड कंटेन्स कर रहा है, मतलब पहले आप ऐसे कंपाउंड लिख लो। फिर क्या लिखेंगे आप, कंपाउंड, जैसे पहले आप कंपाउंड मत लिखें, पहले आप एलिमेंट,
अ कंपाउंड कंटेन्स, पहले आप यहाँ हाँ लिख लीजिए, ऐसे ये कंपाउंड लिखेंगे, क्या क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, कार्बन बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है, क्लोरीन। अब यहाँ पे लिख लीजिए क्या, परसेंटेज कितना दे रखा है, 4.07, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये कितना देगा, 4% दे रखा है, तो जो परसेंटेज में दे रखा रहेगा वो आपका ग्राम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला दे रखा 22.27, तो बस केवल क्या लिखेंगे, 24%। अगला क्या देखा है, 71%। अब देखो हमें क्या निकालना है, थर्ड नंबर पे आपको निकालना है यहाँ पे मोल्स। तो मोल्स क्या होता है, एन। ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। ये अब मोल्स यहाँ एन लिखेंगे, मैंने क्या कहा, जो परसेंटेज में होता है वही वेट होता है आपका, ठीक है। तो ये 4 ग्राम हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 4। इसका मोल निकालो, 20 क्या, 4 डिवाइडेड बाई कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 6 2 जा 12, कितना आ गया 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। इसका वेट कितना दे रखा है, 71। यहाँ क्या कर रहा हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब इसका जो एटॉमिक मास होता है 35 पॉइंट क्या होता है, 5 होता है, तो ये भी एग्जैक्ट क्या आया, 2। अब क्या देखते हैं इसमें, सिंपलेस्ट रेशियो देखते हैं, मतलब इसको जो है होल नंबर हमें रेशियो देखना है, क्या करना है, इसका रेशियो देखना है। तो जो क्या हो लोएस्ट नंबर में रहता है उस हमें डिवाइड कर देते हैं, तो 4/2 कितना आ गया, 2, 2/2 कितना आ गया, 1, 2/2 कितना आ गया, 1। तो देख रहे हैं आपका ये आपका क्या बन गया, 2 1 1। 2 क्या है आपका हाइड्रोजन है, 1 क्या है, तो ये आपका क्या बन गया, एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया, CH2Cl। ये क्या बन गया, एम्पिरिकल फार्मूला, क्या बन गया, ये एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखो हमें क्या निकालना है, अगला मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो सेकंड जो फर्स्ट का आंसर आ चुका है, सेकंड निकालना है क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्या होता है, N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। N नहीं पता तो देखो N ऐसे निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास डिवाइडेड बाई क्या, मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास है मॉलिक्यूलर मास, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास इसका निकालेंगे, इसका कितना है, देखो कार्बन +2 इंटू हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो कार्बन का कितना होता है 12, ये 2 प्लस 35 पॉइंट क्या 5, तो ये कितना आ जाएगा 14 प्लस 35.5। तो इसको आप क्या कर लीजिए, ऐडअप कर लेंगे, तो ये 49 पॉइंट कितना आ जाएगा, 49.5। तो इसको मैं इरेज करके, आप समझ गए होंगे 49 पॉइंट कितना आया 5। तो इसको इरेज करके मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ कितना दे रखा है आपका, एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आया, CH2Cl। अब मोलर मास कितना दे रखा है, मोलर मास कितना दे रखा है, कितना दे रखा है जी, 98, ठीक है। तो क्यों शायद क्या बता, यहाँ पे मैं थोड़ा क्या कर दिया, गलत बोल दिया था क्या, टाइम देख रहे हैं ज़्यादा हो रहा है, ठीक कोई बात नहीं। तो क्या होता है मोलर मास क्या होता है, अगर वहाँ पे भी गलत लिख दिया होगा शुरू में जब फार्मूला बता रहा हूँ तो आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा। मोलर मास अपन क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो देखो मोलर मास कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 98.96। एम्पिरिकल फार्मूला मास अभी निकाला था कितना, 48 पॉइंट समथिंग आया था मेरा, कितना आया था वो 48 पॉइंट जो है 48 या 49, ठीक है, एग्जैक्ट आ जाएगा 49.48। तो इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 2। तो ये n आया, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, यहाँ क्या मैंने निकाल लिया n। अब n यहाँ रख देंगे आप, तो n कितना आया 2, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH2Cl है, तो इसको क्या आ जाए, देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये कर देंगे तो देखो ये हो जाएगा C2H4 और ये क्या Cl2, ये आपका क्या आ गया, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। कुछ भी नहीं है इसमें, देख लो जो है वीडियो क्लियर है, एकदम सही है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है बस। ये तो यहाँ पे ये तो देखो पहला एम्पिरिकल फार्मूला है, ये तो बाद में पूछता है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए। एम्पिरिकल फार्मूला का पहले क्या निकालना, एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मैंने निकाला कितना 49.48, फिर ये मोलर मास गिवन था 2 आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ये कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो अभी मेरे को याद नहीं है कि मैं इसके पीछे n क्या लिखा था, एम्पिरिकल फार्मूला मास लिखा था डिवाइडेड बाई क्या लिखा, तो ये याद नहीं है। बाकी अगर वहाँ गलत अगर लिख भी गया होगा तो आपको मेंशन, अगर सही लिखा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर लिख गया होगा क्या मोलर मास और डिवाइडेड बाई क्या एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो आप उसको क्या कर लीजिएगा चेंज। बाकी ये इसका क्या है, सही है, ठीक है। इसमें कोई डाउट पहले बोल दीजिए, तो मैं जो है इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ,
इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिए। इसमें देखो पहले एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाला, फिर क्या निकाला, दैट इज़ मॉलिकुलर फार्मूला। ये आपको ऐसे दिया रखा था, मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं भी होनी चाहिए। अब जो है अगला टॉपिक आपका क्या बच रहा है यहाँ पे, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, ये चीज़ हमने सीख लिया कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। और अगला एंड लास्ट टॉपिक आज का, और आप बहुत खुशी नज़र आते हुए कि जो है इस वीडियो का क्या हो रहा है, इस चैप्टर का समापन हो रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, जो चैप्टर अब छेड़ेंगे उसका एंड अप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन बच्चों का क्या हो गया, केमिस्ट्री पूरा सिलेबस खत्म, फिजिक्स का भी खत्म हो गया, तो उनको मेरे को क्या करना है, पूरा रिवाइज कराना है इसी वीडियो के माध्यम से। तो वो तो रिवाइज ही करेंगे, और उनके साथ मेरे जो और स्टूडेंट, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, ठीक है, जो ऐड अप हो सकेंगे वो भी सीखेंगे मेरे, ठीक है। बाकी आप क्या करेंगे, ऐसे इसको नोट डाउन कर लेंगे पहले। और प्लीज़ वीडियो को देखो, आपका तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बेनिफिट तो हो ही रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं अरे अपने फ्रेंड्स को क्यों बताएं, ठीक है, मैथ बताएं, हमें सीख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप उनको भी बताइए, फिर आप उनसे डिस्कशन करेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, ठीक है। बाकी डिस्कशन जितना आपका अगर बेनिफिट हो रहा है तो उनका भी बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। वैसे आप लोग शेयर नहीं करते, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग सोचते हैं कि उसको शेयर कर दूंगा तो उसको भी मेरे ज़्यादा आने लगेगा। कोई किसी का स्थान नहीं लेता है, जिसको जो आता है वो आता है, ठीक है। कोई ये ज़रूरी नहीं कि मेरे को आता है तो मैं उसको बता दूंगा उसको आने लगे, ऐसा कुछ नहीं। जो आपका स्थान है, क्योंकि हर पर्सन क्या है इस यूनिवर्स में यूनिक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है, ठीक है। तो आप क्या है, एक इस यूनिवर्स, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और आपको लास्ट टॉपिक आज का पढ़ा रहा हूँ क्या, लिमिटिंग रीजन, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। लिमिटिंग रीजन से आपको 2 क्वेश्चन, पहले कॉन्सेप्ट बताऊँगा, फिर आपको मैं क्या बताऊँगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताऊँगा, और क्या बताऊँगा। अगर और कुछ जानना है तो आप जो है कमेंट करिए। अब प्लीज़ आप वीडियो देखो, देखने के बाद प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, ठीक, कोई बात नहीं, कमेंट करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, ख़राब होगा तो मेरे को और मोटिवेशन आएगा, और अच्छा होगा तो और मोटिवेशन आएगा। तो मतलब मेरे को भी तो मोटिवेट रहना है, आप लोग तो मैं मोटिवेट कर ही दे रहा हूँ इतनी लंबी वीडियो बना के, ठीक है। रात में जो है 3 बज रहा है, 3 साढ़े 3, ठीक है। तो बाकी समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत। अब देखो अगला मेरे को क्या करना है, लिमिटिंग रीजन, क्योंकि रात में ही थोड़ा सा वीडियो बनाने में सही रहता है, क्योंकि आवाज़ वो क्या एल बन गया, ठीक है, मैं एल ऐसे बना लेता हूँ, मेरे को पता भी नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका लिमिटिंग रीजेंट हो गया। अब मेरे को देखो लिमिटिंग रीजेंट क्या जानना है, मतलब आपको व्हेन 2 रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड एंड फॉर्म क्या, दैट इज प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं देखूंगा रिएक्टेंट में जो लोएस्ट नंबर में होगा वही मेरा एल आर डिसाइड करेगा। लिमिटिंग रीजन क्या होता है, लोएस्ट नंबर, लिमिटिंग एल आर, इसको क्या बोलते हैं सिंपली, एल आर बोले तो लिमिटिंग रीजन। तो क्या होता है, लोएस्ट, इफ लोएस्ट वैल्यू इज, ओहो, इफ लोएस्ट वैल्यू इज प्रेजेंट, इफ लोएस्ट वैल्यू प्रेजेंट, जो कम से कम, मिनिमम लोएस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू में होगी वही आपका क्या एल आर डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, रिएक्टेंट में होगा, कहाँ पे होगा, रिएक्टेंट, इट मीन्स राइट साइड होता है, प्रोडक्ट कहाँ होता है आपका, लेफ्ट साइड होगा। तो इफ लोएस्ट वैल्यू इज प्रेजेंट क्या, या मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट होगा कहाँ पे, रिएक्टेंट में, तो वही एल आर डिसाइड को करेगा। देखो ऐसे कम समझ में आया होगा, मैं आपको एक न्यूमेरिकल के माध्यम समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में क्या होगा, आएगा। इसको तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, और नहीं किया होगा तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा पीछे करिए, और क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। बिना नोट के, नोट डाउन करने के बाद आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, अगर हो रही होगी थोड़ा बहुत तो। मैं ऑफलाइन में ऐसे बोलता हूँ तो बहुत हंसते हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पर आप भी लोग हंस ही रहे होंगे, अब मैं देख तो पा नहीं रहा हूँ, कोई बात नहीं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो है खुशी की इजहार करते रहिए। तो देखो लिमिटिंग रीजन क्या हो जाएगा, एल आर। तो अब देखो मैं इस क्वेश्चन को पहले आपको दिखा दूं क्या, ये क्वेश्चन एक बोल देता हूँ कि मान लेता हूँ ऐसे क्वेश्चन अपने से बना देता हूँ, जैसे देखो N2 + 3H2, इसको बोलते हैं हाइबर प्रोसेस द्वारा
है क्या बोल दिया जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया का फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, इन हैबर प्रोसेस हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो क्या बन जाएगा, टू अमोनिया, ठीक है। तो ये N2+3H2 क्या बन गया, 2NH3 मोलिब्डेनम। ये एक्चुअली एक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, यहाँ पे आयरन मोलिब्डेनेट जो MO यूज होता है, आयरन क्रिस्पेट मोलिब्डेनम यूज होता है 1273 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये बन जाता है, ठीक है। वो तो अलग कहानी है, क्या जो बता दिया, हेट्रोजीनियस प्रोसेस। तो ये मैं क्वेश्चन इसमें ये बना दे रहा हूँ कि कितने ग्राम इसको दे दूँ, कितने ग्राम इसको दे दूँ, कितने ग्राम ये, तो मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन ये क्या है, इफ क्वेश्चन देखो अभी ऐसे बना रहा हूँ, इफ 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इफ 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट एंड 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन द कंपाउंड या इन द केमिकल रिएक्शन। तो ये मैं एक क्वेश्चन बना दिया, फिर से क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इफ 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर फॉर्म इन अमोनिया, अमोनिया में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे या फॉर्मेशन होगा। ये आपका क्या हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गया या क्वेश्चन हो गया। अब इसका मैं क्या करने जा रहा हूँ, सोल्यूशन। तो देखो मोल्स मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, पहले मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर मास करेंगे। तो वेट इसका कितना दे रखा है 14, मॉलिकुलर मास इसका कितना होता है 7 2 जा 14 2 जा 28, तो ये कितना आ गया 1/2, कितना आया 0.5। ये 0.5 किसका है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब आपको मोल्स किसका निकालना है, हाइड्रोजन का, तो इसका भी वेट अपॉन मॉलिकुलर मास लिखेंगे। वेट कितना दे रखा है 6, मॉलिकुलर मास हाइड्रोजन का एक ही होता है, चाहे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है। लेकिन आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसका जो भी, ध्यान रखिएगा, जो भी स्टाइकोमेट्री होता है वो क्या होता है, नीचे डिवाइड हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो भी स्टाइकोमेट्री होगा वो नीचे डिवाइड हो, जैसे इसका 3 तो पहले मैं डिवाइड कर दूँ, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ही होता है, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ गया। अब देखो मैंने क्या कहा, LR वही डिसाइड करता है जो रिएक्टेंट में क्या होता है, लेस नंबर या मिनिमम नंबर या दैट इज मिनिमम वैल्यू में प्रेजेंट होता है, वही आपका क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट को डिसाइड करता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ 0.5 और यहाँ 2 है, तो ये 0.5 आपका क्या डिसाइड कर रहा है, LR। LR क्या है, LR क्या है, फिजिक्स में ये इंडक्टेंस रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये क्या इंडक्टेंस रेजिस्टेंस नहीं, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ बताते हैं इंडक्टेंस रेजिस्टेंस, ये नहीं है। ये क्या है आपका लिमिटिंग रीजेंट, वही डिसाइड करता है जो रिएक्टेंट में मिनिमम नंबर में होता है, वही आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ कितने 0.5 मोल है। अब हमें मोल्स किसका चाहिए, मोल्स अमोनिया का चाहिए। ये हमारा फार्मूला क्या था, क्वेश्चन था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन अमोनिया, तो मोल्स अमोनिया का चाहिए। अब इसमें कितने मोल से, पहले 2 है ही हैं, और यहाँ पे कितने मोल आया 0.5, तो ये आंसर कितना आ गया 1 मोल। देखो 5 2 जा 10, ये आ गया पॉइंट लगा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 मोल। तो इस तरह ये आपका क्या आता है, देखो लिमिटिंग रिएजेंट हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। देखो आपके एनसीईआरटी जो है एग्जाम एक्सरसाइज में इसका LR का कई सारा क्वेश्चन दिए रखा है क्लास 11th एनसीईआरटी में, तो मैं वहाँ से आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। अब प्लीज़ ये जो एक्सरसाइज आप देख पा रहे हैं, अब आप पूरा एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 11 ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अब आप सॉल्व करेंगे तो आपसे क्या हो जाएगा, बनेगा। तो बाकी मैं आपको जो मेरे को लग रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसमें देखिए कुछ सिग्निफिकेंट फिगर दे रखा है, उससे घबराइएगा नहीं आप, सिग्निफिकेंट फिगर से घबराइएगा नहीं। जब फिजिक्स में मैं यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाऊंगा, वहाँ मैं इसको क्या कर दूंगा सॉल्व। तो आप देखो ये तो नोट डाउन कर ही लिए होंगे। तो एनसीईआरटी क्लास 11th में इसको इरेज कर दे रहा हूँ, पीछे देख रहा हूँ विजुअल है, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। क्यों जमी पर बैठकर आसमान देखते हो, पंखों को खोलो जमाना से उड़ान देखता है। क्या हुआ है,
कोई बात नहीं, बीच बीच में थोड़ा मोटिवेट हमको आपको रहते रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए इन अ रिएक्शन, ये देखो एनसीईआरटी 1.3 ये जो है 1.23 पे लिखा गया है एक्सरसाइज में। अब पेज नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ 27, तो आप लोग ओपन कर लीजिए। तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि a प्लस B2, ऐसे लिखा है a प्लस B2, वो चेंज हो रहा है किसमें, AB2 में चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है, AB2 में। कह रहा है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजन, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई क्या, लिमिटिंग रीजेंट आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन लिमिटिंग रीजेंट है, ठीक है। और आप ये भी बता सकते हैं कि कौन एलआर है, वो तो आइडेंटिफाई कर ही लेंगे, बट अगर इसमें उसमें भी अगर बताना पड़े कौन एलआर डिसाइड कर रहा है, तो जो लोएस्ट नंबर में होगा वही एलआर डिसाइड करेगा। चलो, तो पहला जो है क्वेश्चन आप लोग ओपन करिए, देखो पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 1.23। तो वहाँ पहला लिखा है क्या, 300 एटम्स। तो ये क्वेश्चन तो मैं यहाँ लिख दूँ कि ना लिखूँ, लिख ही देता हूँ, बाकी इसको तो ना लिखना चाहिए मेरे को। क्या है देखो 300, क्योंकि आप बुक ओपन करके बैठे ही हैं। 300 एटम्स आप क्या ए, अब प्लस क्या लिखा है 200 मॉलिक्यूल्स, 200 मॉलिक्यूल्स आप क्या दे रखा है बी, एक एटम एक मॉलिक्यूल है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये एलआर डिसाइड कर रहा है, यस एलआर ये क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है। जो लोएस्ट नंबर में होता है वही क्या होता है, एलआर होता है। तो अगर मैं इसमें पूछूं 300 ज़्यादा है कि 200, तो मैक्सिमम ये है, तो एलआर डिसाइड नहीं करेगा, तो कौन करेगा, बी वाला आपका एलआर डिसाइड करेगा। तो ये आपका एलआर डिसाइड कर दिया, लिमिटिंग रीजन। पहला क्वेश्चन ये तो आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रीजन, हाँ ये एक लिमिटिंग रीजन है। अगर यही एटम एटम होता, 300 एटम यहाँ होगा, 300 यहाँ हो जाता, या 200 मॉलिक्यूल यहाँ होता, 200 मॉलिक्यूल यहाँ होता, तब हम एलआर डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि एलआर में रिएक्टेंट में आपका क्या होना चाहिए, दैट इज मिनिमम नंबर में होता, तो वो आपका एलआर डिसाइड करता। तो यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 200 है, तो ये एलआर डिसाइड नहीं कर पाएगा। इसका ये एलआर डिसाइड कर लेगा, वो डिसाइड नहीं कर पाता जो अगर इक्वल नंबर में होता, ठीक है। अब बी नंबर क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, कह रहा है 2 मोल ए प्लस 3 मोल बी। क्या बोल रहा है, 2 मोल ए प्लस 3 मोल बी, ठीक है। अब देखो एलआर डिसाइड करेगा, एकदम करेगा, क्योंकि 2 मोल अलग अलग हैं। अब आप बताइए कौन एलआर करेगा, ये तो बताइए, करेगा तो करा, बट कौन करा ये देखना है, ठीक है। करा तो करा, बट कौन करा, भाई साहब ये किया, जिसका क्या होता है लोएस्ट नंबर में होता है वही एलआर डिसाइड कर गया। तो यहाँ पे एलआर डिसाइड ये आपका 2 मोल कर गया। अगला क्वेश्चन क्या है, 100 एटम्स ऑफ ए, क्या बोल दिया मैंने, अरे क्या बोल दिया, यही बोला कि 100 एटम्स ऑफ ए प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। अब देख रहे हैं 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, ये पॉसिबल है कभी, भाई साहब एटम्स एटम आर कंबाइंड दे विल फॉर्म मॉलिक्यूल्स, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 100 एटम्स ए हो सकते हैं और 100 मॉलिक्यूल्स बी। ये लिमिटिंग रीजेंट आपका जो है नो लिमिटिंग रीजेंट, ये आपका लिमिटिंग रीजेंट नहीं है। तो ये जो कट कर दिया आप समझ जाइएगा, आइडेंटिफाई एलआर करना था तो एलआर ये हुआ, ये लिमिटिंग रीजेंट आपका नहीं हुआ। अब 4th नंबर यानी कि जो डी नंबर आपका है, वैसे 1 2 3 4 में दे रखा है, ठीक है। अगला दे रखा है 5 मोल ए, 5 मोल ए प्लस 2.5 मोल बी। क्या एलआर है, एकदम एलआर है, पहले आंख बंद करके बता दीजिए आइडेंटिफाई एलआर, तो ये एलआर है। अब कौन है, जो लोएस्ट नंबर में होता है वही एलआर डिसाइड करता है, तो ये आपका लिमिटिंग रीजेंट होगा। जो लिमिटिंग रीजेंट होता है वही क्या होता है आपका लिमिटिंग रीजेंट, जो लोएस्ट नंबर में होता है वही क्या होता है, लिमिटिंग रीजेंट होता है। और जो लिमिटिंग रीजेंट नहीं, जो लिमिटिंग रीजेंट होता है वो क्या होता है, वो तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मैं भी कुछ बोल देता हूँ, प्लीज़ उसको क्या करना है, आपको इग्नोर करना है, ये मेरी गलती नहीं है, ये टाइम की गलती है, ठीक है। तो जब टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेरे को भी अब क्या करना है, रेस्ट करना है। ऑलरेडी मैं जो है पहले 8 बजे 8:30 बजे तक पढ़ा के आया, ठीक है। फिर आपका पीपीटी प्रिपेयर किया, 2-2.5 घंटा, अब 2 घंटे वीडियो बनाने में 2 घंटा मेरे को पहले इधर उधर जो है चीज़ें देखनी पड़ती है कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। क्योंकि जो आपको बताता हूँ एकदम ऑथेंटिक बताता हूँ, और बताने के बाद फिर इसको आप पढ़ लेंगे तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बताता हूँ। तो मैं 11th 12th एनसीईआरटी से ही कि आप ज़्यादा भटके नहीं, चीज़ों को पहले एक तरफ रखता हूँ, तब फिर वीडियो लेके आता हूँ, फिर सेटअप तैयार करता हूँ। सेटअप तैयार करने में 15-20 मिनट लग जाता है कि विजिबिलिटी है, कैमरा थोड़ा पास है, ये है वो है, दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप कितनी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए
लाइक तो एक बनता ही है और प्लस शेयर तो बनता ही है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप कर ही रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो आप क्या 2.5 मोल ए, 2.4 मोल क्या ए, अब मोल को फोल बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, 2.5 मोल ए प्लस 5 मोल बी। ठीक है, अब मेरे को इसमें पहले आप बताइए ये लिमिटिंग रीजेंट है कि नहीं। यस, इट इज़ अ लिमिटिंग रीजेंट। क्यों? क्योंकि अलग अलग है। ठीक है, एक का आपका क्या है, एक क्या है आपका 2.5 मोल ए है, एक क्या है 5 मोल भी है। तो अब आप देख पा रहे हैं कौन लिमिटिंग रीजेंट लोएस्ट नंबर में होगा वो लिमिटिंग रीजेंट होगा। तो ये आपका एल आर है, इसको देख पा रहा हूँ, आपको दिख रहा है ये एल आर, यस एकदम दिख रहा है। 2.5 मोल आपका क्या हो जाएगा लिमिटिंग रीजेंट। तो ये चीज़ें देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया। अब देखो प्लीज़ ये आपका क्या बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये चैप्टर तो देखो क्लोज हो गया है, पूरा चैप्टर A to Z खत्म कर दिया मैंने, मोल कॉन्सेप्ट। जो अगला टॉपिक आएगा वो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, वो नेक्स्ट डे ही आएगा जब आप कमेंट करेंगे कि उसको आप जो है हमें बताइए। तो प्लीज़ आप लोग जो है देखो, मैं देखो बार बार यही बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, यही बोलता हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को तो देख ले रहे हैं, ठीक है, देख तो ले रहे हैं, लेकिन आप क्या हो रहा भगा भाग देख रहे हैं, या आप बस ऐसे ही थोड़ा सा देखे चले गए, इससे कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं। देखो मैं जो बोलता हूँ एकदम मुँह पे बोलता हूँ, ठीक है, इससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, ना आप कुछ सीख पाएंगे। प्लीज़ इसको एकदम अच्छे से देखना है आपको। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आपको अच्छे से देखना है। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जो मैं ऑफलाइन मेरे बच्चे हैं तो उनको तो मैं पूरा डिटेल पढ़ाया हूँ, वो तो बस 2x स्पीड या 1.5 पे इसको जल्दी रिकॉल कर लेंगे, जल्दी रिवाइज कर लेंगे। लेकिन जो अगर नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ वो एकदम अच्छे से इसको देखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब 2 घंटे की वीडियो है, अब ये भी तो देखो 2 घंटे की वीडियो में, ठीक है, मैं पीछे भी देखा हूँ 1 घंटे 56 कुछ ऐसे मिनट जा रहा है, तो ये 2 घंटे की वीडियो अप्रॉक्स हो जाएगी। तो अब इतना लंबा वीडियो हो रहा है तो आप सोच रहे होंगे इतना लंबा वीडियो है, भाई साहब पूरा एक चैप्टर खत्म हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, और क्या खत्म चाहिए, सब तो खत्म हो गया और किसको खत्म करना है, ठीक है, किसी को नहीं खत्म करना, बस इतना पढ़ लेंगे सफिशियंट है। पूरा ये मोल कॉन्सेप्ट की क्या लग गया, आग लगा दी हम लोग, ठीक है। तो 0 मैंने पढ़ाया इसमें, ठीक है। 11 के एनसीईआरटी ट्यूशन खोजा, 12 की खोजा, तब आपको एक्सप्रेस किया अच्छे से, ठीक है। तो ये देखो आप अच्छे से प्लीज़ इसको पढ़िए, ये मत देखे कि वीडियो की लेंथ बहुत है, अरे बस छोड़ो ऐसे स्किप कर दो, कुछ समझ में नहीं आएगा, बस ऐसे देख लोगे कोई मतलब है नहीं। और प्लीज़ देखो आपको मैं यही बार बार बोलता हूँ, अगर वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है डिसलाइक ज़रूर करिए, लेकिन करिए तो कुछ, और कमेंट ज़रूर लिखिए, अच्छा है ख़राब है। अगर देखो आप लिखेंगे नहीं तो मैं कैसे समझूंगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ ख़राब पढ़ा रहा हूँ, मैं कैसे समझ पाऊँगा कि मैं तो अपने अकॉर्डिंग सही पढ़ा रहा हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे, जो देखो शुरू से अंतिम तक पढ़ा होगा उस वही अच्छा और अच्छा ख़राब बता पाएगा, और कोई बीच से आया होगा वो देखा उसको कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है, वो कहेगा अरे क्या पढ़ा रहे हैं कुछ। तो प्लीज़ मैं यही करूँगा, शुरू से एकदम इनिशियल से लास्ट आपको देखना है, तब आपको कमेंट करना है अच्छे से कि सही है कि गलत है। तो देखो आप कमेंट ही हमें क्या एनर्जेटिक बनाएगा, अगले वीडियो आने के लिए थोड़ा क्या बढ़ाएगा, मोटिवेशन हमें देगा, ठीक है, क्योंकि आपको मोटिवेट तो मैं कर ही रहा हूँ, अब मेरे को मोटिवेट कौन करेगा, आप ही करेंगे। किसके माध्यम से, कमेंट के माध्यम से करेंगे, ठीक है। कि कमेंट प्लीज़ लाइक करिए ज़रूर, ठीक है, और लाइक के साथ साथ शेयर करिए, और चैनल को अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है गहरी, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को समाप्त करेंगे, और मैं भी अब क्या करूँगा, रेस्ट करूँगा। अभी इस वीडियो को अपलोड करना है, अब आप लोग भी क्या करिए, सो जाइए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।